हो भैया PIPL, PIPL हो भैया PIPL, PIPL हो भैया PIPL, PIPL हो भैया PIPL। असगर जी जो की लीड कर रहे हैं, रवि किशन जी नहीं हमारे बीच, टॉस के लिए आ रहे हैं और फाइनल जंग के लिए आ रहे हैं। चाहे कैच हो, चाहे मैच हो, चाहे जीत हो, तीनों पकड़ के मारेंगे। बहुत ही कमाल का मैच होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला है। मनोज भैया इंजर्ड होने के बावजूद आए हैं, दोनों कैप्टन से हाथ मिला रहे हैं। सेम पर हवा में और ये रवि किशन 11 की टीम टॉस जीत गई है, क्या फैसला है आपका? ये 2 मैच से फील्डिंग करेंगे, छोटी छोटी दाढ़ी आ गई है, सुबह से फील्डिंग किए जा रहा है। मनोज भैया आप बैटिंग के लिए एकदम तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। और ये जो रणनीति है इसमें लोग समझ गए हैं कि पहले फील्डिंग करने से जीतेंगे। हालांकि हम लोग भी फील्डिंग करके जीते थे, लेकिन इस बार बैटिंग करके जीतने। बिल्कुल, एक बार फील्डिंग करके चमत्कार दिखा चुके हैं, इस बार बैटिंग करके बैट फर्स्ट। बेस्ट ऑफ लक मनोज भैया। ऑल द बेस्ट रवि किशन 11 एंड असगर। तो रवि किशन 11 की टीम टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और पहले बैटिंग करेगी मनोज तिवारी 11 की टीम। अब नजरें एकदम हमारी टिकी हुई है कि क्या स्कोर ये खड़ा करते हैं, क्या पहाड़ रनों का खड़ा करते हैं, कि इनको चेज करने में मजा आए, कठिनाई आए और आनंद आए ऑडियंस को देख के। तो आइए देखते हैं अगला मैच। नजरें डालते हैं ग्रैंड फिनाले में पहुंची हुई दोनों ही टीमों के प्लेयर्स पर। मनोज तिवारी 11 और रवि किशन 11, ये दोनों टीमें हैं जिन्होंने ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह बनाई है। मनोज तिवारी 11 के प्लेयर्स की बात करें तो उदय तिवारी, सुधीर सिंह, वैभव राय, अजय कपूर, हीरा लाल, विकास सिंह, अजिंक्य, नील सिंह, मनोज द्विवेदी और गौरी शंकर। और रवि किशन 11 की बात करें तो रवि किशन, असगर खान, अभय सिन्हा, शैलेश सिन्हा, सरफराज, जय यादव, सोनू सिंह, फिरोज खान, राहुल खान, मनोज पांडे, अयाज खान। एक और बात जो लगातार हमने देखी कि रवि किशन जी लगातार मौजूद नहीं है, तो असगर खान कैप्टनशिप कर रहे हैं। मैदान की तरफ असगर खान अपनी पूरी टीम को लीड करते हुए मैदान की ओर कदमों को आगे बढ़ा चुके हैं और 2 सलामी बल्लेबाज वैभव और सुधीर मैदान की तरफ आगे बढ़ते हुए। ये काफी रोमांचक मुकाबला होगा। एक तरफ शुरुआती समय में ही ग्रैंड फिनाले में प्रवेश करते हुए आराम फरमा रही थी मनोज तिवारी 11 की टीम, तो वहीं दूसरी तरफ रवि किशन 11 टीम आज सुबह से लगातार मैच जीतकर ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुकी है। PIPL हो भैया PIPL, PIPL हो भैया PIPL, PIPL हो भैया PIPL, PIPL हो भैया PIPL। चलिए मेगा फाइनल शुरू होने जा रहा है। देखिए अब दर्शकों के भीड़ में लगातार दर्शकों को साक्षी मानते हुए इस मेगा फाइनल की शुरुआत होती हुई। गेंद है इस समय रवि किशन एकादश के सलामी के गेंदबाज राहुल खान के हाथों में, दोनों ही सलामी के बल्लेबाज। नजरें इस समय रहेंगी वैभव राय के ऊपर। जिस तरह की बल्लेबाजी कल उन्होंने की थी, चारों खाने चित कर दिए थे, क्या आज उसी प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे? जहां तक बात करें उदय तिवारी की, तो यही कोशिश रहेगी उनकी और यही वो सोच रहेंगे कि वैभव राय और सुधीर दोनों ही सलामी के बल्लेबाज दमदार शुरुआत करें। चलिए पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार। सामने वाले छोर से ओवर की पहली गेंद थी लेग स्टंप के बाहर। यह गेंद निश्चित ही रूप से वाइड होनी चाहिए, एम्पायर का इशारा आता हुआ। यानी कि मेगा फाइनल की पहली गेंद अतिरिक्त गेंद के साथ फेंकते हुए, यानी कि कहीं ना कहीं राहुल खान कुछ विविध प्रकार की गेंदबाजी करने की कोशिश करते हुए, या यूं कहें कि यह देखने की कोशिश करते हुए क्या वैभव राय अटैकिंग मूड में है, क्या डिफेंसिव मूड में है। कभी कभी एक चतुर गेंदबाज इसी तरह की गेंदबाजी भी करते हैं। फिलहाल 1 रन की शुरुआत से अतिरिक्त रनों के साथ खाता खुला है 1 रन। राहुल खान तैयार अपने ओवर की अगली गेंद। यहां पर डेड बॉल का इशारा आता हुआ है और अरमान अभी हमारे साथ जुड़ते हुए। अरमान, जैसे कि मैं बात कर रहा था मेगा इवेंट का, मेगा फाइनल अभी थोड़ी ही देर पहले शुरू हुआ। पहली गेंद वाइड थी, दूसरी गेंद या यूं कहें डेड बॉल का इशारा आता हुआ। अरमान, आप अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस मैच को आप क्या देखते हैं? इस मैच को आप कहां तक देखते हैं कि कौन सी ये दोनों बेजोड़ टीम फाइनल में, कौन सी टीम होगी जो ट्रॉफी पर अपना हक जमा पाएगी?
सबसे पहले तो आशीष जी, यहाँ पर मौजूद जितने भी मेरे दर्शक मौजूद हैं, जितने भी क्रिकेट प्रेमी मौजूद हैं, जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रेमी मौजूद हैं यहाँ पर, सभी लोगों को मैं अपना नमन प्रस्तुत करता हूँ, सलाम प्रस्तुत करता हूँ। शाम धीरे धीरे ढल रही है और ग्रैंड फिनाले की जो शुरुआत हुई, खचाखच भरा हुआ ये वीनस ग्राउंड, पूरी तरह से दर्शकों ने घेर लिया है इस ग्राउंड को। और वजह सिर्फ एक है कि उनके चहेते, उनके लाडले, उनके दिलों में राज करने वाले आज सभी सितारे उन्हें देखने को मिल रहे हैं, और वो भी क्रिकेट में लाइव एक्शन के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं। ग्रैंड फिनाले में अगर टीमों की बात की जाए, मनोज तिवारी 11 और रवि किशन 11, तो दोनों ही मजबूत टीमें हैं, दोनों ही मजबूत दावेदार हैं चमचमाती हुई ट्रॉफी की। लेकिन इन दो दावेदारों में से हकदार कौन बनेगा, ये तो समय ही बता पाएगा। और समय के पास ही वो ताकत है जो कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। आज कौन सा सितारा चमकेगा, आज कौन सा सेलिब्रिटी चमकेगा, ये सभी कुछ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा। इस दरमियान अगली गेंद राहुल की बीट किया बल्लेबाज वैभव को। एक बहुत ही बेहतरीन माहौल इसलिए भी बन गया है क्योंकि वो सभी सितारे जो कभी कैमरामैन में बिजी रहते हैं, कैमरे के पीछे कार्य करते हैं, कुछ लगातार अपनी शूटिंग्स में बिजी रहते हैं, कुछ संगीतकार सॉन्ग्स में बिजी रहते हैं, और कुछ लोग एक्शन में बिजी रहते हैं, वो सभी लोग आज जुड़ गए हैं। उन्हें यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है। इस दरमियान दौड़कर 1 रन जोड़ा वैभव ने अपनी टीम के लिए। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर 2 दिग्गज, मनोज तिवारी जी और उनके साथ दिनेश लाल यादव जी, निरहुआ, जिन्हें सभी निरहुआ के नाम से जानते हैं। और जैसे ही गोरेगांव के रहवासियों को ये बात पता चली कि आज उनके ही इलाके में, उनके इस क्षेत्र में मनोज तिवारी जी आने वाले हैं, निरहुआ जी रहने वाले हैं, पूरे भोजपुरी के सितारे रहने वाले हैं, सभी लोग यहाँ पर उनकी एक झलक देखने के लिए, उनका एक चेहरा देखने के लिए जो टीवी पर नॉर्मली देखते हैं, आज यहाँ पर मौजूद। पहला ओवर चल रहा है और पहले ओवर में राहुल की गेंदबाजी के खिलाफ अब तक वैभव और सुधीर ने सिंगल का ही सहारा लिया रनों को बटोरने का। मैं बात कर रहा था इस पूरे प्लेटफॉर्म की, इस क्रिकेट के माध्यम से जो भोजपुरी के सितारों को और भोजपुरी के आर्टिस्ट को जोड़ने का, भोजपुरी के कलाकारों को जोड़ने का कार्य यहाँ पर किया गया है, उसका पूरा श्रेय जाता है प्रवेश लाल यादव, असगर खान और राहुल खान के नाम। पहला ओवर समाप्त हुआ। पहली ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है 4 रन पर। 2 सलामी बल्लेबाज अभी भी मैदान पर सलामत हैं। दोनों ही बल्लेबाजों ने 1-1 रन से अपना अकाउंट ओपन किया। वैभव भी 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और सुधीर भी 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जब भी आयोजकों की बात हो और उन 3 नामों को हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें, तो हम कैसे भूल सकते हैं अपने प्रायोजकों को, हमारे स्पॉन्सर्स को। स्पॉन्सर्स पर अगर नजरें डालूं मैं एक बार फिर से, तो आपको बता दूं, अक्षर फाउंडेशन, MM जो हमारे ग्लोबल एडवर्टाइजर्स के संजीव जी गुप्ता हैं, ब्लॉकबस्टर, रीति प्रोडक्शन, निरहुआ एंटरटेनमेंट, ये सभी हमारे इस टूर्नामेंट के खास स्पॉन्सर्स। चलिए नजरें डालते हैं दूसरी ओवर की तरफ। अयाज के हाथों में गेंद सौंपी गई। मनोज तिवारी 11 के 2 सलामी बल्लेबाज मैदान पर मौजूद हैं और शाम जैसे जैसे ढल रही है, ये ढलती हुई शाम आप सभी को मुबारक हो और भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग का ये फाइनल आप सभी को मुबारक हो। जैसे कि अरमान आपने कहा कि संयोजक राहुल खान इस मैच के संयोजक हैं और दूसरे संयोजक असगर खान, दोनों ही एक ही टीम में खेल रहे हैं। और जहां तक बात करें राहुल खान की शुरुआती गेंदबाजी उन्होंने की, बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी की, उम्दा प्रदर्शन किया। एक बैक टू दी बॉलर का स्ट्रोक मैंने देखा, उन्होंने अपने ही फॉलो थ्रू पे बाईं ओर छलांग लगाकर उस स्ट्रोक को रोका, काबिल तारीफ थी। और ठीक उसी तरह से बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया और उम्मीद यही रहेगी अयाज खान अब जाकर कहीं इस मुकाबले में, इस बड़े मुकाबले में अपने कप्तान के अनुरूप ही प्रदर्शन करें। हालांकि खामियाजा उन्होंने भुगताया है, अपने कप्तान के अनुरूप गेंदबाजी नहीं कर पाए, लेकिन समय बार बार बदलता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो क्या ये देखिए क्या लाजवाब दर्शक है यहाँ पर, और ये हैं तो हम हैं और इन्हीं की बदौलत आज सभी लोग हैं। तो ये जी हाँ, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा जिस तरह से दर्शकों का हुजूम जो दर्शक दीर्घा में हमें देखने को मिल रहा है, मैं अगर ये कह दूं कि आसमान से राई फेंके तो शायद वो जमीन तक ना पहुंचे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप देख सकते हैं लगातार हमारे जो दर्शक हैं उनकी संख्या, उनकी तादाद में बढ़ोतरी ही हो रही है
और अब हमारे जो इस ग्राउंड के सिक्योरिटी है उन्हें बाहरी जो दर्शक है उन्हें वहां पर रुकाना पड़ रहा है। इतनी तादाद में दर्शक यहाँ पर आ चुके हैं भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग में। और कहीं ना कहीं यही दर्शकों को देखते हुए और एक उत्साह बढ़ रहा है सभी खिलाड़ियों में और अच्छा प्रदर्शन करे। हमने देखा कि राहुल खान ने कितना बेहतरीन अंदाज में प्रदर्शन किया। अयाज खान के ओवर की अगली गेंद जहां पीछे हटकर कट कर दिया, गेंद जा रही है कवर क्षेत्र में, फील्डर गेंद के नीचे, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। देखिए सारे खिलाड़ियों में ऊर्जा आ गई, एनर्जी आ गई है। एक होता है ना कि अगर हमारे कोई गुरु होते हैं या हम जिसे मानते हैं, अगर कहीं ना कहीं पता चले कि ये हमें देख रहे हैं या हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम किस तरह से खेल रहे हैं, तो एक अच्छा करने के देखिए प्रवेश लाल एक बार फिर से स्क्रीन पर आते हुए एक सुनहरा गॉगल पहनकर शाम को ढलते हुए अपने गॉगल के जरिए इसे देखते हुए अयाज खान तैयार सामने वाले छोर से। अब वैभव राय के ऊपर निगाहें हैं। उदय तिवारी भी यही सोचते होंगे कि वैभव राय एक लंबी पारी खेलें, एक शुरुआती दौर में एक अच्छी शुरुआत दें अपनी टीम को। जी हाँ, यही एक उम्मीद उदय तिवारी की होगी कि शुरुआत अच्छी मिल जाए तो फिर मैं अंतिम लम्हों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करूंगा। और आज इस मैच में अगर मैं अयाज खान की गेंदबाजी पर नजर डालूं तो ऐसा लग रहा है मानो ये बड़ा खिलाड़ी अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को फाइनल्स के लिए छुपा कर रखा था। फाइनल में जिस तरह की उम्मीद थी इनकी गेंदबाजी से, उन्होंने फाइनल में आकर प्रदर्शित किया। इससे पहले भटके से नजर आ रहे थे, लाइन लेंथ पकड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे ही फाइनल में उनके हाथों में गेंद आई, किफायती गेंदबाजी। दूसरा ओवर समाप्त हो गया, 1 ओवर में 5 रन दिया गया अयाज खान के द्वारा और 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 9 बिना किसी नुकसान। यानी कि बांधे रखा है अभी भी दोनों बल्लेबाजों को। वैभव 5 रन पे खेलते हुए और सुधीर हैं 2 रनों के योग पर। देखिए एक छोटा बच्चा यानी कि एक यंगस्टर इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाते हुए फाइनल का ये मुकाबला अभी भी देखना है। असगर खान किस गेंदबाज को आमंत्रित करते हैं गेंदबाजी करने के लिए। राहुल खान ने जहाँ पर अच्छी गेंदबाजी की, मैं कहना चाहूँगा अगर शुरुआत अच्छी होती है तो निश्चित रूप से, अगर गेंदबाजी पक्ष की बात करें, शुरुआत अच्छी हुई तो दबाव बल्लेबाजी पक्ष पर होगी। विपरीत स्थिति में अगर बल्लेबाजी पक्ष ने अच्छी शुरुआत की तो गेंदबाजी पक्ष पर दबाव होगा। ये देखिए शैलेश सिन्हा की पहली गेंद, ललचाती हुई गेंद, यहाँ पर अपील हुई। देखना एम्पायर का क्या निर्णय आता है। हालांकि एम्पायर ने इसे नकारा। फ्लैटेड डिलीवरी थी, ऑफ स्टंप के बाहर जगह से इस गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया वैभव ने। गेंद की लाइन तक नहीं आया, गेंद की पिच तक नहीं आया, मैरिट से दूर रहे, दिशा से भटक कर स्ट्रोक को खेलने की कोशिश की थी, अक्रॉस द विकेट खेलने की कोशिश की थी। चूंकि गेंद विकेट कीपर के हाथों में और सरफराज ने उसी अंदाज में गिल्लियां बिखेर दी। एक बार फिर वही अंदाज, बैक टू बैक एक्शन रिप्ले दिखाते हुए वैभव राय से इस तरह की उम्मीद नहीं है। दिनेश लाल यादव जी, सुभाष पाशी जी, आम्रपाली जी स्क्रीन पर नजर आते हुए और लगातार उत्साह बढ़ाते हुए, हौसला अफजाई करते हुए, ये बहुत ही जरूरी है। एनकरेजमेंट मिलेगा ही तब जाकर ही कहीं पर ऊर्जा देखने को मिलेगी और एनर्जी लेवल से यह हाई वोल्टेज ड्रामा मुकाबला कहा जा सकता है। चल पड़े हैं शैलेश सिन्हा की ओवर की अगली गेंद। इस दरमियान कामयाबी हासिल की बल्लेबाजी करने में, पुल कर दिया गेंद मिड विकेट क्षेत्र पर, शॉर्ट मिड विकेट पर इस गेंद को फील्ड करते हुए सिन्हा, अभय सिन्हा जी 1 रन लेने से नहीं रोक सके, लेकिन अच्छी फील्डिंग, काबिल तारीफ फील्डिंग। और ऐसे बड़े मुकाबले में अच्छा फील्डिंग और अच्छी कैच लपकना और अच्छी विकेट कीपिंग करना, अच्छी गेंदबाजी करना, ये सारा पैकेज, सारा मिश्रण आवश्यक होता है। जी हाँ, वाकई अगर सभी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन होगा तो ही टीम जीत पाएगी। और 3 क्षेत्र ऐसे हैं क्रिकेट में, आप सभी जानते हैं कि बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण। जिस तरह से एक बाइक चलने के लिए इंजन, क्लच और गियर तीनों बेहतर होना चाहिए, ठीक उसी तरह से मैच जीतना अगर आपको है तो आपको फील्डिंग भी अच्छी करनी होगी, बैटिंग भी अच्छी करनी होगी और साथ ही साथ क्षेत्र रक्षण भी अच्छा करना होगा, जो इस मैच में देखने को मिलता हुआ। दोनों ही टीमों के पास खिलाड़ी लाजवाब हैं, बेहतरीन हैं और ग्रैंड फिनाले में प्रदर्शन भी बेहतरीन करना होगा। ये बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना रीटेक मिली हो। उड़ न जाए गिल्ली कहीं खेली हा तू तनिका। बॉल थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी, जो लगातार प्रयास वैभव राय कर रहे थे पहली गेंद से, वही प्रयास अभी भी उन्होंने किया और सफल रहे। थोड़ी सी मिसफील्डिंग हालांकि जरूर हुई, अभय सिन्हा गेंद की लाइन तक नहीं पहुंच पाए थे और गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। एक लंबे अंतराल के बाद एक चौका मिलता हुआ वैभव राय को। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, उठाकर खेल दिया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, सीमा रेखा के तरफ 6 रनों के लिए। बैक टू बैक खेला हुआ ये दूसरा बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ वैभव राय के बल्ले से।
इस सिक्सर के साथ 3 ओवर की समाप्ति हुई और 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंच चुकी है 21 रन पर। असगर खान के हाथों में गेंद है। चौथे ओवर की शुरुआत हुई। शुरुआती 2 ओवर में ऐसा लग रहा था इंस्टॉलमेंट में रन बन रहे हैं, तो अब लगातार रन बनते हुए पहली गेंद इस ओवर की बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। सबसे मजबूत गेंदबाजी अगर किसी टीम के पास है तो बगैर कोई शक, बगैर कोई संदेह मैं कह सकता हूं कि वो रवि किशन 11 की टीम है। और इस मजबूत गेंदबाजी के खिलाफ जिस तरह से वैभव और सुधीर बल्लेबाजी कर रहे हैं वो सराहनीय है। कहते हैं ना कि व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग। निश्चित रूप से इस समय असगर एक चेहरे पर थोड़ा सा निराशा की लहर दिखती हुई असगर खान के चेहरे पर साफ झलकता है। कोई भी खिलाड़ी जब एक अच्छा खिलाड़ी होता है, बेजोड़ जुझारूपन उसके अंदर होता है, लेकिन कुछ उनके गेंद यहाँ पर मिस फील्डिंग होते हुए कारपेट के सहारे खेला गया बेहतरीन स्ट्रोक और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए नाखुश रहेंगे इस प्रदर्शन से असगर खान। मजबूत गेंदबाजी जिनके पास मौजूद है उनके खिलाफ इस तरह से बल्लेबाजी करते हुए कि हर एक गेंद पर अब रन बनाए जा रहे हैं। जितनी मुश्किल थी इनकी डगर, उतना ही सुहाना सफर नजर आता हुआ मनोज तिवारी 11 का। शुरुआती 2 ओवर में शांत, लेकिन उसके बाद अब हर एक गेंद पर रन बनाए जा रहे हैं। सुधीर लगातार 2 चौके इस ओवर में जड़ चुके हैं। असगर की अगली गेंद फिर से बल्ला तेज रफ्तार में घुमा था, इस बार गैप ढूंढने में नाकाम रहे, लेकिन 1 रन तो जरूर ही मिल जाएगा। असगर, अक्सर देखा गया है कि असगर जब गेंदबाजी करते हैं और एक आध चौके लग जाते हैं, तुरंत उनके दिमाग में कुछ ना कुछ विचार आने शुरू हो जाते हैं। उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से प्रतीत होता है कि एक अपने आप में, अपने दिमाग में बातचीत करते हैं खुद से कि कहां पर गेंदों को डिलीवर करना है, किस तरह से रोकना है, किस तरह से विकेट लेना है। और उसी सब चीजों के तहत अगली गेंद डिलीवर हुई। 1 रन और सुधीर के बल्ले से इस मर्तबा निकलता हुआ। दर्शकों को आप देख ही सकते हैं, कुछ दर्शक ग्राउंड पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कई लोग जिन्हें बैठने की जगह नहीं मिली वो खड़े होकर इस टूर्नामेंट का, इस फाइनल का मजा ले रहे हैं। अपने सितारों को निगाहों में देख रहे, इस बार दर्शकों की ही तरफ गेंद को मोड़ दिया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। और अब देख रहे हैं हम मैदान की तरफ से जो एम्पायर का इशारा आ रहा है वो डेड बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आया कि जो पिछली गेंद थी जिसे बाउंड्री लाइन के तरफ खेल तो दिया था बल्लेबाज ने, लेकिन कुछ कारणवश कुछ खिलाड़ी तैयार नहीं थे या क्या वजूहत थी जिसकी वजह से एम्पायर ने उसे डेड बॉल करार दिया। मैदान की तरफ विकास पहुंचे हैं मनोज तिवारी 11 के एक खिलाड़ी और एम्पायर से बातचीत करते हुए, इस बारे में डिस्कशन करते हुए कि आखिर क्या वजह रही जो आपने इस गेंद को डेड बॉल करार दिया। मनोज तिवारी जी भी खुद मैदान की तरफ बीचों बीच पहुंचे हैं। शाम का समय है, चाय की चुस्की लेते हुए, एम्पायर से बातचीत करते हुए और चाय पर चर्चा मैदान पर चल रही है। आशीष जी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हालांकि ये बड़ा मुकाबला है, एक ड्रामेटिकल मुकाबला हो सकता है, हाई वोल्टेज ड्रामा हो सकता है, तो ये जानना आवश्यक है कि क्या बात थी। ये अच्छा स्ट्रोक मिला था बल्लेबाज को खेलने का, चौके में तब्दील हुआ था, तो ऐसे मौके पर, ऐसे समय पर ये भली भांति जानते हैं कि कितनी तगड़ी टीम है विपक्ष की, तो चौका कैसे गंवा दे। तो अगर चौका गंवाया जा रहा है, अगर अंपायर ने डेड बॉल दिया है तो किस कारणवश डेड बॉल दिया है, तो इसी चीज को वो कन्विंस होना चाहते हैं कि अंपायर ने क्या देखकर चौका नदारद किया है, डेड बॉल घोषित किया है। तो हम देख सकते हैं स्क्रीन पर संतोष सिंह जी वहां पर मौजूद है जो विनेश ग्राउंड के करता धरता है, और साथ ही साथ अगर मैं गलत नहीं हूं तो भोजपुरी दबंग के जब सीसीएल में खेलते हैं तो कोच हैं टीम के, और साथ ही साथ बीआईपीएल के भी कोच हैं, आज यहाँ पर मौजूद है। एम्पायर से परिचर्चा चल रही है। अरमान की उसी शब्द को मैं दोहराता हुआ कि चाय पे परिचर्चा, थोड़े से नाखुश दिख रहे हैं, लेकिन एम्पायर को शायद अपना निर्णय बदलना होगा, ऐसा व्यतीत हो रहा है। देखिए मनोज जी की एक प्रतिभा देखिए, इनका एक जुझारूपन देखिए कि चोट लगी हुई है फिर भी वो ग्राउंड के बीचों बीच, यही तो होता है कि हौसला अफजाई किस तरह से की जाती है। फाइनल का मुकाबला है और अगर मौका आए तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है मनोज तिवारी जी बल्लेबाजी के लिए भी उतर जाएंगे। तो ये मुझे याद आ जा रहा है कि जिस तरह अनिल कुंबले के स्कल पर चोट लगी थी और उन्होंने पट्टी बांधकर गेंदबाजी की थी, तो हम देखेंगे अंपायर का निर्णय क्या आता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मनोज तिवारी जी उस निर्णय से कुछ कन्विंस नहीं हो पाए थे, नाखुश थे, और शायद अंपायर को मजबूर होना पड़ा उस निर्णय को बदलने के लिए।
तो ये निर्णय बदलते हुए और अब चौका घोषित करते हुए तो कहीं ना कहीं एक और सवालिया निशान लगता हुआ असगर खान के गेंदबाजी पर। लेकिन एक बात करना चाहूँगा अरमान, अगर आपने देखा कि असगर एक इतने चतुर गेंदबाज हैं, इस दरमियान पीछे हटकर दिशा बनाकर इस गेंद को एक बार फिर से ड्राइव कर दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए बैक टू बैक खेला गया स्ट्रोक और शोल्डर नीचे की तरफ झुकता हुआ असगर खान। ओवर नंबर 4 समाप्त है, टीम की रन संख्या 39, वैभव 17 पर और सुधीर 20 रन पर। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, शुरुआती सलामी के बल्लेबाज हैं। 4 ओवर तक कोई क्षति नहीं हुई है। असगर ने 1 ओवर फेंके, 18 रन दिए। मैं बात कर रहा था असगर के रनअप की, छोटा रनअप है लेकिन वो इतनी जल्दी गेंदबाजी करते हैं कि बल्लेबाज को सेट होने दे। देखिए दर्शक जो अंदर नहीं आ पाए हैं वो कहीं ना कहीं झाड़ पर या टेरेस पर बैठकर इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, और क्यों ना हो क्योंकि टिकटें यहाँ पर फुल हो चुकी हैं और जिसको जहाँ भी जगह मिल रही, जैसे कि हम देखते हैं वानखेड़े पर, तो बाहर जो टेरेस होते हैं, होटल की जो टेरेस है, वहाँ से दर्शक लुत्फ उठाने की कोशिश करते हैं। जय बॉलिंग में तब्दीली, जय यादव आते हुए गेंदबाजी करने के लिए सुधीर के लिए, माफ कीजिएगा वैभव राय के लिए। वैभव ने इस पहली गेंद को पुल कर दिया है, गेंद जाती हुई शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र पर। अब दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करेंगे और चतुरता दिखाते हुए अपनी बल्लेबाजी में, जहां तक बात करें सुधीर की, तो बखूबी साथ निभाते हुए बल्लेबाज वैभव का। जी हाँ आशीष जी, सही कहा। और पिछले ओवर में जिस तरह से लगातार चौके देखने को मिले, रन्स लगातार बढ़ रहे हैं। जय इस ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं, उनका सामना सुधीर करेंगे और वो एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एम्पायर की सहमति के साथ निर्णय मिला, वो भी काबिले तारीफ था। भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग चल रहा है, ग्रैंड फिनाले वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ मेरे जहन में ये बात आ गई किस तरह से प्रेम भावना, सद्भावना, मोहब्बत की भावना के तहत उस निर्णय को दोनों ही टीमों ने कबूला। और यही संदेश भी होता है, खेल के माध्यम से लोगों के बीच जो मोहब्बत पैदा करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है प्रवेश लाल यादव, राहुल खान और असगर खान के द्वारा, वो अब सफल होता हुआ। वाइड का एक और इशारा एम्पायर की तरफ से आया, 2 लगातार वाइड गेंदें, और मुझे वो 4 लाइनें भी इस वक्त जहन में आ रही हैं कि अगर क्रोध और गुस्सा समुंदर को वीरान कर सकते हैं तो प्रेम और मोहब्बत इस वीराने को भी गुलिस्तान कर सकते हैं। और वही हमने मैदान पर देखा पिछले ओवर में। सब कुछ बेहतरीन चलता हुआ, और क्यों ना हो जब मनोज तिवारी जी मौजूद हैं, निरहुआ जी, दिनेश यादव जी मौजूद है और उनके साथ साथ पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ पर मौजूद है, तो ये पूरा माहौल एक खुशनुमा माहौल, प्रेम से भरा हुआ माहौल नजर आता हुआ। अब अच्छी वापसी हुई जय के द्वारा, 2 वाइड गेंदें डिलीवर करने के बाद अब लाइन और लेंथ पर आए। रन्स जो हैं वो हमेशा ही आगे बढ़ रहे हैं, और अच्छी बात यह है मनोज तिवारी 11 टीम के लिए कि उनके दोनों ही सलामी बल्लेबाज अभी भी मैदान पर सलामत हैं, रन्स बना रहे हैं और एक अच्छी साझेदारी भी उन्होंने दिखाई है। इस बार कट किया गेंद को हल्के हाथों से खेलकर 1 रन लिया गया बल्लेबाज सुधीर के द्वारा, स्ट्राइक रोटेट हुई। जय पिछले कुछ मैचेस में हमेशा ही अपनी टीम को सफलता दिलाने में कामयाब रहे हैं। इस मैच में भी उनकी यही कोशिश रहेगी कि एक ब्रेक थ्रू असगर खान को दिलाने में कामयाब रहे। हल्की गेंद हल्के हाथों से पुश किया, धीमी गेंद हल्के हाथों से पुश किया, केवल रन लेने की जो उम्मीदें थी उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जय ने अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते हुए। भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग का ये सबसे बड़ा मैच, द मदर ऑफ ऑल कॉन्टेस्ट जिसे हम कह सकते हैं, ग्रैंड फिनाले यहाँ पर चल रहा है। इस बार कदमों का इस्तेमाल, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। सीधा स्ट्रोक तीर की तरह से रवि किशन 11 की टीम को चुभता हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन मिल चुका है। और वैभव धीरे धीरे अब हर ओवर में रन्स को चौके की मदद से आगे बढ़ा रहे हैं। असगर खान के दिमाग में बात यही आ रही होगी कि ब्रेक थ्रू किसी भी तरह मिल जाए, तलाश होगी, और वही जिसकी मैं बात कर रहा था, बैकफुट पर गए और जय ने दिला दी सफलता। पहला विकेट गिरता हुआ यहाँ पर मनोज तिवारी 11 टीम का। वैभव आउट होकर 20 गेंदों में 22 रन बनाए और उन्हें आउट किया जय ने बोल्ड किया।
जल्दबाजी दिखाते हुए वैभव राय अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे। एक चौका उन्होंने जड़ा था तो आवश्यकता नहीं थी कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें। अभी और भी मैचेस आने और भी ओवर आने बाकी हैं। 5 ओवर केवल समाप्त हो चुके। स्कोर कार्ड पर नजर डालें, वैभव राय अभी आउट होकर वापस पवेलियन जाते हुए 22 रन और सुधीर सिंह खेल रहे हैं 21 रनों पर। अब आ रहे हैं कप्तान उदय तिवारी। उदय तिवारी से काफ़ी कुछ उम्मीदें रहेंगी, सारी निगाहें उन पर रहेंगी। असगर खान की खुद असगर खान और संयुक्त टीम उनके ऊपर निगाह रखेंगी कि इस बल्लेबाज को कैसे बांधे रखें। अगर ये बल्लेबाज बंधा तो निश्चित ही रूप से जिस तरह से ये अंबार लग रहा है रनों का, इस पे अंकुश लग सकता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एम्बेसडर के साथ आदित्य ओझा और प्रवेश लाल जी और साथ ही साथ बाकी समर्थक भी। और रनों की बात करें तो अब तक जो रन संख्या इस समय स्कोर बोर्ड पर दिख रही है 5 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन, तो एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। अरमान, जहां तक जय की बात करें तो उन्होंने 8 रन खर्च किया और एक सफलता भी हासिल की। और वैभव जो खतरनाक साबित हो रहे थे उनको क्लीन बोल्ड किया, चलता किया। अब देखना अयाज खान जिन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाए गए हैं। कप्तान ने भरोसा जताया है, क्या ये गेंदबाज कुछ परिवर्तन ला पाएगा। पहली गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी से पुल कर दिया, शॉर्ट मिड विकेट पर इस गेंद को फील करते हुए 1 रन के लिए। अब इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी। अगर कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं लगता है तो लगातार हर गेंद पर 1-1 रन लें, सिंगल्स लें, डबल लें, 1 रन को 2 रन में तब्दील करें, क्षेत्ररक्षकों के ऊपर दबाव बनाएं ताकि वो कुछ गलतियां करें, ताकि आपको 1 रन की जगह 2 रन मिले। और जब गेंदबाज कुछ गलती करे तो कहीं ना कहीं उसका फायदा आपको मिलेगा और खामियाजा भुगतना पड़ेगा विपक्षीय टीम को। जी हाँ, सही कहा। जिस तरह से सिंगल्स और डबल्स लगातार देखने को मिल रहा है, सेमीफाइनल में भी उसका एक बड़ा प्रभाव था। इस बार केवल दिशा दिखारी गेंद जारी बाउंड्री लाइन की तरफ रफ्तार के साथ चौका निकलता हुआ। मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली। यह है क्रिकेट का पागलपन और यह है क्रिकेट का जुनून। खुशी में झूमते हुए, नाचते हुए मनोज तिवारी 11 के सभी खिलाड़ी हर एक चौके पर अपनी टीम समर्थकों के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ अपना जो एंटरटेनमेंट लेवल है उसको और ऊपर बढ़ा दिया है। यही सभी दर्शकों के दरमियान हमने देखा कि जो भी टीम के समर्थक हैं पूरी तरह से हर एक चौके पर, हर एक सिक्सर पर, हर एक अच्छे परफॉर्मेंस पर झूमते हुए, नाचते हुए और टीम के साथ टीम की ब्रांड एम्बेसडर भी लगातार मौजूद हैं। मनोज तिवारी 11 धीरे धीरे अपने इस ग्रैंड फिनाले के मैच में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। एक नुकसान जरूर हुआ जब आउट होकर पवेलियन लौट गए वैभव, लेकिन उसके बाद उदय तिवारी उसी तरह बल्लेबाजी करते हुए जिस तरह के लिए प्रसिद्ध है। इस दरमियान आप देख सकते हैं मनोज तिवारी जी पैड अप कर रहे हैं और अब हम उम्मीद लगा सकते हैं कि चोटिल होने के बावजूद मनोज तिवारी जी आज अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरेंगे। और अगर मनोज तिवारी जी मैदान पर उतरे तो रनों की जो संख्या है वो छलांग लगाती हुई हमेशा ही आगे बढ़ती है, जो आज हमें शायद ग्रैंड फिनाले में भी देखने को मिले। क्या जज्बा है इस खिलाड़ी का, मानना पड़ेगा। इतनी बड़ी चोट होने के बावजूद उन्होंने ये फाइनल में शिरकत भी की है और ना कि सिर्फ शिरकत की है, वो खेलने का भी प्रयास कर रहे हैं कि उनके अंदर जो एक एक्साइटमेंट है कि अगर बल्लेबाजी करने का अवसर मिला। हमने देखा स्क्रीन पर कि वो पैडअप कर रहे थे। इस बीच ये ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप पर से इस गेंद को लेकर पुल कर दिया, गेंद जारी लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। असगर वहाँ मौजूद, कप्तान खुद इस गेंद को फील्ड करते हुए 1 ही रन मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है अयाज खान द्वारा। हालांकि उदय तिवारी जब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे अपराइट स्टांस की तरफ बल्लेबाजी करते हैं और पहली गेंद जब उन्होंने सामना किया था अयाज खान का तो पेस का उपयोग किया, केवल कलाइयों के सहारे गेंद को दिशा दे दी थी और 4 रन से खाता खोला था। अब देखना अयाज किस तरह की गेंदबाजी करते हैं उदय के लिए। ओवर की अगली गेंद अब पुल कर दिया, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, बल्ले का ऊपरी सतह पर गेंद लगकर जारी थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। घुमा के मार दे चौका। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल चौके की बदौलत ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या 58, 1 विकेट के नुकसान पर यूडी यानी कि उदय तिवारी खेल रहे हैं 3 गेंदों का सामना करते हुए 9 रनों पर और सुधीर खेल रहे हैं 23 रनों पर 13 गेंदों का सामना किया। अयाज ने 2 ओवर फेंक चुके हैं, 15 रन दिए हैं बिना किसी सफलता के। तारीफ करनी होगी सुधीर सिंह की, 13 गेंदों का सामना किया, 23 रन बना चुके हैं। सलामी के बल्लेबाज हैं, अभी भी वहां पर डटे हुए हैं, संयम भरी पारी खेलते हुए और यही कोशिश रहेगी कि कुछ और 2-4 ओवर वो खड़े रहें वहां पर और अपने टीम के लिए एक अच्छा योगदान दें और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सके। शैलेश अपने ओवर की अगली गेंद पहली गेंद लेकर
ड्राइव करने की कोशिश की थी, हालांकि कवर और लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद जाती हुई शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र पर इस एक रन के साथ छोर को बदला एक बार फिर से उदय तिवारी। अब उदय तिवारी के लिए अवसर रहेगा, क्या वो कदमों का इस्तेमाल करते हैं, क्या फुटवर्क वो अपना पाएंगे शैलेश सिन्हा के सामने। भली बात ही जानते होंगे, एक निपुण खिलाड़ी हैं, एक चालाक खिलाड़ी हैं, एक खब्बू बल्लेबाज है। लगातार उनका बल्ला भूख से तड़प रहा है। इस पहली गेंद पर क्या बेहतरीन अंदाज में इस स्ट्रोक को खेला, केवल दिशा दे दी थी। बैक टू दी बॉलर, मिसफील्ड हुई, 1 रन। स्क्रीन पर हम देख सकते हैं मनोज तिवारी जी जो तैयार बैठे हैं बल्ला लहराते हुए। टीपी अग्रवाल जी ब्लॉकबस्टर के संस्थापक और साथ ही साथ ग्लोबल एडवर्टाइजर के संजीव गुप्ता जी एक बार फिर से बॉलिंग मार्ग पर चल पड़े हैं। शैलेश सिन्हा जी, शैलेश सिन्हा से अपेक्षाएं ज़्यादा हैं असगर खान को, तो क्या वो अपेक्षा के अनुरूप खरे उतरेंगे। ओवर पिच डिलीवरी थी, इसे ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, वहाँ पर ये दीवार असगर खान की मौजूद। 1 रन से नहीं रोक सकेंगे। 1-1 रन करते हुए धीरे धीरे स्कोर के पहाड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। देखना है उदय तिवारी किस तरह से इस प्रश्न का जवाब देते हैं। क्या ये प्रश्न जवाबदायक रहेगा कि नहीं। इस बार बैठक का स्ट्रोक देखने को मिला है, मिड विकेट रीजन में मिस फील्डिंग, 4 रन। प्रैक्टिस में सूता रहता रहा। एक तरफ खुशियां तो दूसरी तरफ मायूसी। ना खुश हुए शैलेश ने जिस तरह से उनके साथी बैकअप जो कर रहे थे, जो क्षेत्ररक्षक थे, उन्होंने मिसफील्ड की और जहां पर 1 रन होना चाहिए था या 2 रन होना चाहिए था, अतिरिक्त 2 रन झोली में जाता हुआ। तो कहीं ना कहीं ये उदय तिवारी की खासियत है, ये उनकी उपयोगिता। इस बीच पीछे बैकफुट पर जाकर इस गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर 1 रन के लिए। एक अच्छे मंझे हुए बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बड़ा स्ट्रोक आता है तो लगातार स्ट्रोक को रोटेट करते हैं। काफी काबिले तारीफ दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुधीर एक बार फिर से लंबे कद के बल्लेबाज अपराइट स्टांस में बल्लेबाजी करते हुए। शैलेश सिन्हा की गेंद का देखना किस तरह से सामना करते हैं। इस बार बैक टू दी बॉलर खेला गया ये स्ट्रोक, अपने ही फॉलो थ्रू पे गेंद को फील्ड करते हुए डॉट गेंद। ओवर की समाप्ति, 7वां ओवर समाप्त हुआ। टीम की रन संख्या है 66 रन। उदय खेल रहे हैं 15 रनों के योग पर, सुधीर 25 रनों के योग पर। शैलेश ने 2 ओवर समाप्त किए अपने व्यक्तिगत और 20 रन दिए, थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए हैं। 7 ओवर 66 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। यानी कि पलड़ा अभी भी मनोज तिवारी का बल्लेबाजी के, अगर हम बात करें बल्लेबाजी के हिसाब से बात करें तो पलड़ा उनका भारी है। 18 गेंदें और आनी बाकी है। क्या लगता है अरमान आपको कि कहां तक पहुंच पाएंगे? क्या 110 का आंकड़ा ये पार कर पाएंगे? ताबड़तोड़ बल्लेबाजी तो करनी ही होगी, गेंद है असगर के हाथ में। जी हाँ, जब भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई, पहले ही मैच में बल्लेबाजी करते हुए मनोज तिवारी 11 की टीम ने 110 रन का टारगेट अचीव करते हुए जीत हासिल की थी। और आज जब पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो कोशिश यही रहेगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन बने, बिकॉज वो जानते हैं कि इससे पहले 90 रन को भी अचीव कर लिया चेस करते हुए। रवि किशन 11 की टीम ने 73 रन को भी चेस करते हुए जीत हासिल की। तो इनके खिलाफ कम से कम 100 रन तक तो पहुंचना ही होगा। यही सोच उदय तिवारी के दिमाग में चल रही होगी। इस दरमियान असगर खान की अगली गेंद सुधीर के लिए, बैकफुट पर गए, कवर्स में खेल दिया। खिलाड़ी कोई भी वहां पर मौजूद नहीं। जब तक डीप से खिलाड़ी गेंद के पास पहुंचता, मात्र 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ा। और 8वां ओवर जब ग्रैंड फिनाले का, मेगा फिनाले का यहाँ पर चल रहा है, उदय तिवारी मैदान पर मौजूद हैं, सुधीर मैदान पर मौजूद हैं, लंबे समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो अब ज़्यादातर गेंदों को बाउंड्री लाइन तक पहुंचाएंगे। और ये देखिए गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई, दर्शक दीर्घा की तरफ, 6 रनों के लिए। वो इलाका जहां पर मनोज तिवारी 11 के समर्थक झूमते हुए, नाचते हुए, अपना ही अलग अंदाज, अलग नृत्य करते हुए, वहां पर मनोज तिवारी 11 के खिलाड़ी खुशी का इजहार करते हुए, चौका निकलता हुआ यहाँ पर। और दोहरी खुशी इसलिए होगी क्योंकि असगर खान को ये चौका लगाया, जो उमूमन किफ़ायती गेंदबाजी करते हैं, हमेशा ही सफल रहते हैं। इस मैच में उदय तिवारी और सुधीर ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। शुरुआत दी थी पहले वैभव राय ने, जब शुरुआती समय से ही सिंगल्स डबल्स के साथ चौके देखने को मिले। अब उस अच्छी शुरुआत के तहत, उस अच्छी नींव के तहत यहाँ पर रनों की एक बड़ी इमारत बुलंद करने की पूरी कोशिश सुधीर और उदय तिवारी के द्वारा। कारपेट का सहारा लिया इस गेंद ने, जमी को सहलाती हुई गेंद जब तक बाउंड्री लाइन तक पहुंचती, 1 रन और खाते में जुड़ा। 8वां ओवर
अच्छी बात ये भी रही आशीष जी इस फाइनल के मुकाबले में कि हर एक गेंद पर रन आए हैं, हर एक गेंद पर या तो सिंगल या चौका देखने को मिला। ऑन साइड में चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लिया गया। इसीलिए कहते ना जब भी आपको गेंदें मिले, अगर अच्छी गेंदें हो तो उनको सम्मान देकर सिंगल डबल लिया जाए, और जैसे ही आप खराब गेंदों को देखें तुरंत उन पर झपटें और 4 रन या सिक्सर जड़ दें। 8 ओवर समाप्त हुआ यहाँ पर। 8 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 77 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी करते हुए मनोज तिवारी 11। देखने योग्य है कि उदय तिवारी ने क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की। एकदम जल्दी जल्दी उन्होंने बल्लेबाजी की, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, खुलकर बल्लेबाजी की, कोई दबाव में नहीं आए, उल्टा उन्होंने गेंदबाजी पक्ष को दबाव में डाल दिया। 10 गेंदों का सामना किया, यह आकलन है, 10 गेंदों का सामना किया, 24 रन बनाए, 77 रन है स्कोरबोर्ड पर, 12 गेंदें और आनी बाकी हैं। असगर महंगे जरूर साबित हो पाए हैं, 2 ओवर उन्होंने फेंके, 29 रन दिए। कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय हो सकता है असगर खान के लिए, लेकिन अभी भी दिल्ली काफ़ी दूर है। लेकिन जब तक उदय तिवारी बल्लेबाजी पक्ष वहां मौजूद हैं, सुधीर वहां मौजूद हैं, तो कुछ भी कहना असंभव है अभी। और ये दोनों ही बल्लेबाज बेजोड़ बल्लेबाजी करते हुए, और हमने देखा कि असगर खान की जब गेंदबाजी हो रही थी तो उदय तिवारी बैकफुट पर ही जाकर पंच कर रहे थे उनकी गेंद को, यानी कि असगर खान अपनी गेंद में रफ्तार को रखे हुए थे और मजबूर कर रहे थे बल्लेबाज की कोई भी बल्लेबाज फ्रंट फुट पर ना आकर खेले, बैकफुट पर आकर पंच करे। तो एक यहाँ पर देखने को ये मिला कि असगर खान ने अपनी गेंदबाजी तो सही की थी, लेकिन उदय तिवारी जैसा एक हम ये कहें कि एक निपुण बल्लेबाज था जो महारत रखता है चारों ओर बल्लेबाजी करने के लिए, विकेटों के चारों ओर बल्लेबाजी करने के लिए, तो ऐसे बल्लेबाज के लिए कोई भी मार्जिन ऑफ एरर नहीं रह पाता है। ये एक वाइड गेंद थी, ऐसे समय पर जब स्लॉग्स ओवर चल रहा है, अयाज खान को अनुशासन भरी गेंदबाजी ही करनी होगी। भली बात ही जानते हैं कि पिछले ओवर में थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए थे कप्तान, तो उन्हें उनकी भरपाई करनी चाहिए, अच्छी गेंदबाजी करनी चाहिए। सुधीर तैयार, सामना करेंगे अयाज का। अयाज दाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार पीछे हटकर दिशा बनाई, कट कर दिया। विकेट कीपर खुद दाईं ओर दौड़ लगाकर सरफराज इस गेंद को फील्ड करते, चहलकदमी करते हुए 1 रन को और पूर्ण करते हुए कहीं ना कहीं यहाँ मनोबल गिरता हुआ रवि किशन के गेंदबाजों का। लेकिन जिस तरह से सिंगल्स और डबल्स लिए जा रहे हैं, गेंदें डॉट बहुत कम हुई हैं, बल्लेबाजों ने हर एक गेंद पर रन बनाने की जो ठान रखी है उसकी बदौलत गेंदबाज पर दबाव होगा। और अब जब अंतिम के कुछ ओवर्स बचे हैं तो मुझे तो यही प्रतीत हो रहा है, मुझे तो यही लग रहा है कि उदय तिवारी का बल्ला रफ्तार से घूमेगा। ये देखिए, इस बार कवर्स में खेला, 1 रन दौड़कर आसानी से मुकम्मल कर लिया जाएगा। सुधीर जो शुरुआती समय से ही कभी संभल कर तो कभी बरस कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं दर्शकों में छोटे बच्चे भी हमें नजर आ रहे हैं, काफी खुश हैं ये सभी नन्हे मुन्ने सितारे। आगे आने वाले समय में भगवान इन सभी के भविष्य को बेहतर कर दे, इसी उम्मीदों के साथ। कहते हैं ना कि बच्चों में ही हमारे देश का भविष्य है, इस पूरे विश्व का भविष्य है, और बच्चों में तो भगवान बसता है। आज ये सभी बच्चों की दुआएं कौन सी टीम को ज्यादा लगेंगी? क्या वो मनोज तिवारी 11 टीम रहेगी या फिर फील्डिंग कर रही टीम रवि किशन 11, जो अपनी इस टूर्नामेंट के सफर में अंतिम मैच में जीत हासिल करने में कामयाब होगी? इस दरमियान 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया। अयाज खान, तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की, जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट में, पूरे सफर में भटके हुए नजर आए, लाइन लेंथ पर कंट्रोल नहीं था, फाइनल में अलग सा निखार नजर आया और ऐसा लगा मानो कि फाइनल के लिए ही ये बना है खिलाड़ी। इस खिलाड़ी को बाकी सब मैचेस में प्रदर्शन के लिए अगर आप बुलाएंगे तो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा, लेकिन जब भी बड़े मैचेस होंगे, जब भी फाइनल की मैच होगी, तो अयाज खान बेहतर प्रदर्शन करेंगे। एक और अच्छी गेंद बीट करते हुए बल्लेबाज को, कहते ना कि समय समय की बात होती है, क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। पिछले कुछ मैचेस में उनका फॉर्म थोड़ा सा बिगड़ गया था, लाइन लेंथ बिगड़ गई थी, लेकिन इस गेंदबाज के पास क्लास है, इस गेंदबाज के पास टैलेंट है और इस गेंदबाज के पास हुनर है। अगर हुनर है तो कदर है। इस BIPL में जो आप देख रहे हैं कि जिस खिलाड़ी का हुनर यहां पर बेहतर लगेगा, उसे भोजपुरी दबंग की टीम में भी शामिल किया जा सकता है CCL में। ये एक ओवर पिच गेंद और उसे उठाकर खेल दिया, गेंद का बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों की लीड, सिक्सर निकलता हुआ आखिरी गेंद पर। सजी हुई बल्लेबाजी कर रहे हैं, 14 गेंदों का सामना करते हुए यूडी यानी कि उदय तिवारी 32 रनों के योग पर। और उतनी ही अगर बात करें सुधीर की,
एक बार फिर से स्क्रीन पर नजर आते हुए प्रवेश लाल जी, आदित्य ओझा और उनके ही टीम के समर्थक एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर सुधीर की हम बात कर रहे थे कि संयम भरी पारी खेलते हुए 20 गेंदों का सामना किया, 29 अंतिम ओवर फेंकने के लिए राहुल खान तैयार। अयाज महंगे साबित हुए, 9 रन प्रति ओवर के औसत से उन्होंने रन खर्च किए, 3 ओवर में 27 रन दिए। राहुल खान के ओवर की पहली गेंद सफल होकर ऑफ स्टंप पर आकर इस गेंद को उठाकर खेल दिया है। गेंद देखना है सीमा रेखा के बाद एक टप्पा गिरने के बाद जाती हुई 4 रन। और कप्तान उदय तिवारी के मैदान पर पहुंचने के बाद सुधीर का भी जो रंग है अब ये निराला लग रहा है, अलग लग रहा है। कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है। जैसे ही उदय तिवारी का आगमन हुआ उसके बाद सुधीर तिवारी के बल्ले से भी चौके और सिक्सर्स देखने को मिले। पिछली गेंद पर जो अंतिम ओवर की पहली गेंद थी, बल्लेबाज सुधीर के बल्ले से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड चौका देखने को मिला। अगर कप्तान अच्छी पारी खेले तो पूरी टीम अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी करने के लिए मजबूर हो जाती है। बीज बो दो, फूल खिलकर चमन को बहार देंगे, और दिशा दे दो, लोग मिलकर टीमों को संवार देंगे। दिशा देने का कार्य अगर किसी ने किया मनोज तिवारी 11 टीम के अंदर, तो कैप्टनशिप का रोल अदा कर रहे उदय तिवारी ने। निश्चित ही रूप से पदचिन्हों पे चलते हुए जिस तरह कप्तान एक मार्ग बना रहे हैं, उसी मार्ग पर, उसी राह पर, उसी रफ्तार पर चलते हुए बल्लेबाज सुधीर। इस बार ऑफ स्टंप पर यह गेंद दाएं पैर पीछे लेकर क्रीज की गहराई में जाकर इस गेंद को कारपेट के सहारे खेल दिया। गेंद कवर क्षेत्र में दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं। थोड़ी सी नासमझी यहाँ पर, स्टंप बिखेरते, गिल्लियां बिखेरते हुए गेंदबाज राहुल खान, अपील भी हुई वहां पर। ऐसे कुछ उतार चढ़ाव के माहौल भी देखने को मिलते हैं अंतिम क्षणों पर, क्योंकि यहाँ पर रफ्तार बढ़ाने हैं या अंतिम कुछ गेंदें आनी बाकी है। सुधीर जिन्होंने अच्छी बखूबी साथ निभाया अपना कप्तान का, और ऑफ स्टंप पर आकर सफल होकर भी बड़े बड़े स्ट्रोक को इजाद दे रहे हैं। तो कुछ यहाँ पर अनहोनी करने के प्रयास में दूसरा रन लेना चाहते थे, मजबूर करना चाहते थे क्षेत्र रक्षकों की कुछ गलती करे, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। चल पड़े हैं राहुल खान अपने ओवर की अगली गेंद लेकर सुधीर के लिए। सुधीर थोड़ा सा पीछे हटकर ये गेंद ऑफ स्टंप पर टप्पा गिरने के बाद अंतिम समय तक नजर रखी एम्पायर ने, थोड़ा सा नाखुश दिखते हुए बल्लेबाज। लेकिन एमसीए के एम्पायर जो हैं वो इसी तरह के स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर यही गेंद अरमान लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर होती तो निश्चित ही रूप से दोनों बाहें खुल जाती और वाइड घोषित करार दी जाती। लेकिन राहुल तैयार, इस बीच ये ड्राइव करना चाहते थे, बल्ले पर ठीक तरह से गेंद नहीं आई, इससे लिमिट डाउन पर गेंद फील्ड होते हुए 1 रन और मिलता हुआ सुधीर को। इस 1 रन के साथ उदय एक बार फिर से स्ट्राइक एंड पर आते हुए, और जैसे ही जब उदय स्ट्राइक पर आते हैं तो ऐसा व्यतीत होता होगा रवि किशन के खेमे में कि अब कहाँ पर क्षेत्र रक्षण लगाया जाए, फील्डर को कहाँ पर तैनात किया जाए। जिस तरह से उदय बल्लेबाजी कर रहे हैं, आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं और वो विस्फोटक पारी खेल रहे हैं, तो क्या होगा इस गेंद पर, ये एक प्रश्न आता हुआ। आकलन क्या करते हैं, कौन सी टीम फाइनल में जीत दर्ज कर पाएगी अरमान? ग्रैंड फिनाले में मनोज तिवारी और रवि किशन 11 के दरमियान जब मुकाबला चल रहा हो और पहली इनिंग समाप्ति की ओर बढ़ रही हो, उस समय अगर आप किसी टीम को विजयी घोषित कर दें तो आप समझ सकते हैं कि बाकी जो दूसरी टीम के समर्थक हैं आपके खिलाफ किस तरह से रवैया रहेगा। इसलिए इस समय ये बात पर चर्चा करना कि कौन विजयी होगा थोड़ा सा नाइंसाफी होगी। अगर हम प्लेयर के परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें तो उसमें उदय तिवारी, सुधीर, वैभव सभी ने अच्छी बल्लेबाजी की। गेंदबाजी रवि किशन 11 की जिस तरह के लिए प्रसिद्ध रही, फाइनल में कुछ फीकी गेंदबाजी नजर आई। अंतिम गेंद पर 2 रन की तलाश में रन आउट हुए, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा, कोई ज्यादा मलाल नहीं होगा इस रन आउट का, क्योंकि जानते थे आखिरी गेंद है और उस पर अगर मिसफील्ड हुई तो 2 रन मिल जाएंगे। खैर, आखिरी गेंद थी इस पहली इनिंग की जिसमें 1 रन मिला और 1 विकेट गिरा। इस तरह से 10 ओवर समाप्त हुए, पहली इनिंग समाप्त हुई। उदय तिवारी जिन्होंने 17 गेंदों में 35 रन बनाए, रन आउट होकर आखिरी गेंद पर पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं। 10 ओवर पूरे मुकम्मल हुए। 10 ओवर में मनोज तिवारी 11 टीम जिन्हें न्योता दिया गया था पहले बल्लेबाजी करने का, उन्होंने 97 रन बनाए और 98 रनों का लक्ष्य रखा है। तारीफ करनी होगी सुधीर की जो अंतिम समय तक नाबाद रहे। 23 गेंदों में उन्होंने 34 रन बनाए। सभी बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो वैभव राय अच्छी शुरुआत दिलाई थी, उन्होंने 20 गेंदों में 22 रन। नॉट आउट रहे सुधीर सिंह,
23 गेंदों में 34 रन। उदय तिवारी अंतिम गेंद पर रन आउट हुए 17 गेंदों में 35 रन बनाकर। 10 ओवर में 97 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो एकमात्र गेंदबाज जिसे विकेट मिला वो है जय यादव। 1 ओवर में 8 रन दिया। 2 ओवर में 20 शैलेश सिन्हा, 2 ओवर में 13 राहुल खान, 2 ओवर में 29 असगर खान और 3 ओवर में 27। BIPL हो भैया BIPL, BIPL हो भैया BIPL, BIPL हो भैया BIPL, BIPL हो भैया BIPL। 98 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए रवि किशन के दोनों सलामी बल्लेबाज मुस्तैद, चुस्त दुरुस्त। वैभव राय की ओवर की पहली गेंद थी जिसे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कट कर दिया, स्क्वायर कट। यहाँ विकास सिंह गेंद के नीचे आते हुए कवर पॉइंट क्षेत्र पे 1 रन के लिए 1 रन से अपना खाता खोला। एक बड़ा लक्ष्य कहा जा सकता है। 98 रन को आप किस तरह से देखते हैं अरमान? देखिए, दर्शक लगातार खुशियों का माहौल, इस खुशी में अपने आप को साक्षी मानते हुए और कहीं ना कहीं इस इतिहास में अपने आप को अमर करना चाहते हैं दर्शक। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और मेगा फाइनल चलता हुआ 98 रनों का लक्ष्य है। हम बात कर रहे थे किस तरह से इस रनों का पीछा किया जा सकता है। असगर खान का रहना आवश्यक है। जी हाँ, सही कहा। असगर खान की मौजूदगी बहुत जरूरी होगी इस पूरे मुकाबले में। जीत की तरफ अगर आगे बढ़ना है तो असगर खान और उनके साथ कोई भी एक बल्लेबाज अगर उनका साथ निभाता है तो असगर खान के पास वो क्षमता है, काबिलियत है। जिस तरह से उन्होंने पहले मैचेस में भी दिखाया कि वो मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। असगर खान के साथ में बल्लेबाजी करने पिछले मैच की तरह इस मैच में भी शैलेश सिन्हा सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं। 98 रन, 10 ओवर का मुकाबला। इससे पहले 10 ओवर में 73 रन बनाने में कामयाब हुई रवि किशन 11 की टीम। 10 ओवर में 91 रन बनाने में कामयाब हुई रवि किशन 11 की टीम और अब 10 ओवर में 98 रन। इस बार बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, गेंद जाते हुए थर्ड मैन सीमा रेखा की तरफ। वहां पर खिलाड़ी तैनात हैं, एक ही रन से खुश होना पड़ेगा। वैभव राय सलामी बल्लेबाज के भी रूप में आए थे और पहली ओवर में गेंदबाजी भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय रवि किशन 11 का एक खेमा, रवि किशन 11 के अयाज खान अपने सभी समर्थकों के साथ दर्शक दीर्घा में मौजूद है, पवेलियन में मौजूद है और लगातार उम्मीद यही है कि जो जीत का सिलसिला आज सुबह से चल रहा है उसको बरकरार रखा जाए और एक और जीत के साथ BIPL की सर्वोच्च स्थान पर पहुंच जाए रवि किशन 11 की टीम। निश्चित रूप से पहला संस्करण है BIPL 2015 का और इस पे अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से आज सवेरे से ही रवि किशन के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, खासतौर पर असगर खान ने प्रदर्शन किया, तो मैं समझता हूं कि ये प्रबल दावेदार हैं। अगर मेरी बात की जाए तो प्रबल दावेदारी इस समय रवि किशन की ही बनती है, रवि किशन एकादश की, खास तौर पर उनके कप्तान असगर खान की। देखिए आप कितनी बेहतरीन हवा चलती हुई इस समय मैदान पर और कहीं ना कहीं गेंदबाजी के लिए ये एक उपयोग साबित हो गया। अगर स्विंग कराएंगे और हवा अगर ऑफ स्टंप के बाहर की है, अगर कटर गेंद, लेग कटर गेंद करेंगे वैभव राय, फुल टॉस गेंद थी, चूके मिस हुआ, भाग्यशाली रहे, गेंद स्टंप से थोड़ी दूर रही असगर खान के लिए। एक यूं कहें कि एक डॉट गेंद हो सकती है। थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं दिखाना होगा, हड़बड़ाहट से दूर होकर संयम बरतना होगा। असगर खान का रहना बहुत आवश्यक है क्योंकि दोनों ही मैचों में उन्होंने उम्दा प्रदर्शन किया था, मैच विनिंग पारी खेली थी। तो अभी भी आवश्यक रहेगा कि असगर खान खुलकर बल्लेबाजी करें और विकेट पे जमे रहे, भागीदारी करें, साझेदारी करें और विपरीत स्थिति में शैलेश उनका साथ निभाए। वैभव ओवर की अगली गेंद लेकर इस बार ड्राइव कर दिया, बहुत ही हल्के अंदाज में गेंद जारी है मिड ऑफ क्षेत्र
में 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ छोर बदला। और जहां तक बात करें रनों की तो 1 ओवर समाप्त 4 रन, एक धीमी शुरुआत कही जा सकती जब इतना बड़ा लक्ष्य है। 54 गेंदों पर 94 रनों की आवश्यकता। 4 गेंदों का सामना करते हुए असगर पहुंचे हैं 2 रनों पर और शैलेश हैं 2 गेंदों का सामना करते हुए 2 रनों पर। वैभव ने अच्छी शुरुआत की। मनोज तिवारी एकादश के लिए केवल 4 रन दिए अपनी टीम के लिए और कहीं ना कहीं ये खेमा खुशी से सरोबर रहेगा। उदय तिवारी जब तक कोई बड़ा प्रहार नहीं लग रहा है तब तक वो संतुष्ट रहेंगे अपने खिलाड़ियों, अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से। जी हाँ, सही कहा। जिस तरह से उदय तिवारी हर एक गेंद पर अपने खिलाड़ियों की तरफ निगाह दौड़ाते हुए, फील्डिंग का निरीक्षण करते हुए, सभी खिलाड़ी सही जगह पर तैनात है या नहीं, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर अब गेंदबाज सुधीर के हाथ में गेंद सौंपी गई है। दूसरी ओवर लेकर सुधीर तैयार। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर ये गेंद थी। वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से आया। और जब 10 ओवर में 98 रन बनाने हैं तो हर ओवर में हर एक गेंद को कैपिटलाइज करना होगा। हर एक गेंद पर कम से कम 1 रन तो बनाना होगा। और जब भी मौके मिलते हैं तो बाउंड्रीज को दिल खोलकर बटोरना होगा। इसी रणनीति के तहत, इसी कैलकुलेटिव माइंड के तहत अगर बल्लेबाजी होती है तो 98 रन भी बनाए जा सकते हैं। इस बार ये गेंद बीट किया बल्लेबाज को, पूरी तरह से चकमा देती हुई गेंद निकल गई। शाम ढल रही है, तेज रफ्तार से हवा चलती हुई और मुझे याद आ जा रहा है वो और कुछ और पंक्तियां एक शेर की कि यूं ना शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। अरे अगर एक पांव पर ठहरोगे तो थम ही जाओगे, धीरे ही सही लेकिन राह में चलते रहिए। और यहाँ पर कदमों को आगे बढ़ा दिया। असगर खान के बल्ले से निकलता हुआ ये बेहतरीन सिक्सर। मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। PIPL भैया PIPL। यही खासियत है इस बल्लेबाज की। अगर ये बल्लेबाज शांत रहा तो निश्चित ही रूप से विपक्षीय टीम के अंदर खुशियों का माहौल रहता, लेकिन अगर ये बल्लेबाज बोला तो अच्छे रोते हैं। इसी ये बल्लेबाज की खासियत होती है। देखिए दबाव किस तरह से गेंदबाज के ऊपर। एक छक्का लगने के बाद तुरंत अपनी लाइन और दिशा से भटकते हुए गेंदबाज सुधीर। मैंने पहले ही कहा था कि ये बल्लेबाज का शांत रहना विपक्षीय टीम के लिए अच्छा होगा और खुशी रहेगी। अगर ये बल्लेबाज खुल गया, अगर इस बल्लेबाज ने बोलना शुरू किया अपने बल्ले के सहारे, तो निश्चित रूप से वहां पर दुख पसर जाएगा विपक्षीय खेमे में। ये देखिए एक खूबसूरत अंदाज में केवल हल्के हाथ से इस गेंद को दिशा दे दी और 1 रन दौड़कर पूर्ण कर दिया। तो ये एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ असगर खान को उपस्थित रहना है और उन्हें अधिक से अधिक समय व्यतीत करना है और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में तालमेल की कोई कमी नहीं होनी चाहिए अगर वो चाहते हैं कि इस मेगा फाइनल में इस पहले संस्करण के BIPL के ट्रॉफी पर कब्जा जमाए और दोनों ही बल्लेबाज भागीदारी करें, बिना विकेट खोए कम से कम 4-5 ओवर तक 40-45 रन तक पहुंच सके। इस दरमियान कदमों का इस्तेमाल किया, अंदर आए और हल्के हाथ से केवल कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ दिया। गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए गैप को बहुत ही बखूबी अंदाज से देख लिया। देखिए इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी, इसी तरह से गेंदबाज का पीछा करना होगा, उसकी गेंद का पीछा करना होगा और जो गैप्स हैं उसको ढूंढना होगा और मजबूर करना होगा गेंदबाज को कि कुछ वो दूसरी प्रकार की गेंद करे। एक शॉर्ट फाइन लेग दिख रहा है, एक थर्ड मैन दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है। इसी बैकअप के साथ गेंदबाज तैयार। इस बार कट कर दिया है बल्ले का बाहरी किनारा पर, गेंद जाती हुई थर्ड मैन क्षेत्र पर, फील्डर मौजूद, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। यानी कि ये यूं देखें कि पहला ओवर काफी धीमा था बल्लेबाजी पक्ष के लिए। इस ओवर में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला। जब शेयर मार्केट उछलता है, ये एक बार स्क्रीन पर मनोज तिवारी जी, उनके साथ ग्लोबल एडवर्टाइजर के संस्थापक संचालक श्री संजीव गुप्ता जी। सेंसेक्स में जिस तरह से उछाल होता है, शेयर मार्केट जिस तरह से उछाल लेता है, इस ओवर में वो उछाल देखने को मिला। जैसे ही ये बल्लेबाज का बल्ला बोला वैसे ही अच्छे चुप हो गए। कहीं ना कहीं उदय तिवारी के लिए चिंता का विषय। इस बार पीछे हटकर जगह बनाई, दिशा दी, इस गेंद को हल्के हाथ से स्टीयर कर दिया।
शॉर्ट मिड विकेट पर 1 रन के लिए 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति के बाद अच्छी वापसी दिखाते हुए दोनों ही बल्लेबाज असगर और शैलेश। टीम की रन संख्या 19 रन। असगर खेल रहे हैं 8 गेंदों का सामना करते हुए 10 पर, शैलेश खेल रहे हैं 7 रनों पर 4 गेंदों का सामना करते हुए। सुधीर इस ओवर में 15 रन दे चुके हैं। 48 गेंदों में 79 रनों की आवश्यकता है। जी हाँ, जिस तरह से आपने बात की कि मैदान पर ये दो बल्लेबाज 98 रनों का पीछा करने के लिए जब मैदान पर उतरे हैं, एक अलग सोच के साथ, एक अलग रणनीति के तहत, और इस सोच में कि आज बीआईपीएल का ये जो दूसरा दिन है, जो ग्रैंड फिनाले चल रहा है, इसमें सर्वोच्च स्थान पर टीम को पहुंचाया जाए, बीआईपीएल की विजेता टीम रवि किशन बने, इसके लिए असगर खान और शैलेश सिन्हा लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। अब गेंदबाजी आक्रमण पर आए हैं विकास की ये गेंद ऑन साइड में खेलकर 1 रन लेने की कोशिश। थ्रो काफी वाइड रहा, अगर स्टंप्स पर सीधा थ्रो आता तो शायद कुछ मौका बन सकता था, लेकिन काफी वाइड थ्रो, फलस्वरूप 1 रन मुकम्मल हुआ। 98 रन शुरुआती समय में एक बड़ा लक्ष्य तो जरूर लग रहा था, चट्टान की तरह से ऊंचा लक्ष्य लग रहा था, लेकिन कहते हैं ना आशीष जी कि वो चट्टान जो कमजोरों के लिए राह की रुकावट बन जाती है, वही चट्टान वीरों के लिए सफलता की एक सीढ़ी बन जाती है। और इन दो बल्लेबाजों ने दिखा दिया कि अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, कोई भी टारगेट आपके लिए मुश्किलें नहीं पैदा कर सकता। हमें अभी भी याद है जोहान्सबर्ग का वो मैच 2006 में जब 434 रन को साउथ अफ्रीकाई टीम ने आसानी से अचीव कर लिया था, पहला विकेट जल्द गिर जाने के बावजूद। निश्चित रूप से वो तो एक बेजोड़ मुकाबला था। वो मुकाबला अभी भी जहन में है। हर्षल गिब्स की बेजोड़ पारी देखने को मिली थी, तो ठीक उसी तरह से किसी एक बल्लेबाज को अंतिम समय तक बल्लेबाजी करनी होगी। ये देखिए थोड़ा चिंता का विषय दिखता हुआ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब एक आपका अच्छा और एक शुरुआती तेज तर्राट बैट्समैन और बॉलर बाहर बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस गेंदबाज को टारगेट करेंगे ये दोनों ही बल्लेबाज। विकास सिंह को हम बात कर रहे थे श्री मनोज तिवारी जी की कि वो चोटिल हैं और कहीं ना कहीं वो बल्लेबाजी करने के लिए हालांकि तैयार जरूर थे, लेकिन जब नंबर नहीं आया और कोई बल्लेबाज आउट नहीं हुआ, अंतिम गेंद पर विकेट गिरी, तो वो बाहर ही बैठना मुनासिब समझे हैं मनोज तिवारी जी। और ये कमी जरूर उनकी टीम को खलेगी, क्योंकि एक गेंदबाज की कमी होती है, साथ ही साथ बल्लेबाज की भी कमी होती है। तो उस गेंदबाज को बैकअप करने के लिए विकास सिंह को आमंत्रण दिया गया है, और कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाज इस गेंदबाज को टारगेट करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इस गेंदबाज की शैली को देखते हुए मुझे लग रहा है कि दोनों ही बल्लेबाज इसी गेंदबाज को टारगेट करेंगे। इस बार अंदर आकर इस गेंद को हल्के हाथ से स्टीयर कर दिया, पॉइंट क्षेत्र में 1 रन, भली भांति से 1 रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज धीरे धीरे विजय द्वार तक पहुंचते हुए। लक्ष्य बड़ा जरूर है, नामुमकिन नहीं, कठिन जरूर है, लेकिन इसे आसानी से पार भी पाया जा सकता है, बशर्ते इनके अंदर संयम रहे, अपना आपा न खोएं, धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी करें, चालाकी दिखाएं और खराब गेंद का इंतजार करें और गेंदों को परिवर्तन करें चौके और छक्के में। चल पड़े हैं विकास अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। इस बीच इस गेंद को पुल कर दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। ये गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। ठीक इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी असगर खान और शैलेश सिन्हा को। और जहां तक मैंने कहा कि यही गेंदबाज एकमात्र गेंदबाज रहेगा जिन्हें ये दोनों ही बल्लेबाज टारगेट करने की कोशिश करेंगे। विकास अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, हाफ वॉली की गेंद थी, ठीक तरह से टाइम नहीं हो पाया, गेंद बल्ले पर नहीं आया, हालांकि 1 रन लेने से नहीं रोक सकेंगे। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ कुल मिलाकर अब ओवर नंबर 3 समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या 28 रन। असगर पहुंचे हैं 17 रनों पर, शैलेश हैं 9 रनों पर। 42 गेंदों में 70 रनों की आवश्यकता। इस ओवर में उतने महंगे नहीं साबित हुए जितनी हम बात कर रहे थे, केवल 9 रन खर्च किए हैं। और आकलन अगर आप देखें कि 42 गेंदों पर 70 रनों की आवश्यकता है, यानी कि अभी भी दिल्ली काफी दूर है। मेहनत जरूर करनी होगी और संयम भरी बल्लेबाजी करनी होगी। जी हाँ, 70 रन जब बनाने हैं 7 ओवर में 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करनी। और हवा का अगर आप रुख देखें तो लगातार चक्रवर्ती हवाएं यहाँ पर बहती हुई नजर आ रही हैं, और दर्शकों की जो भीड़ है यहाँ पर, दर्शकों का ये प्रेम देखने को मिलता हुआ इन हवाओं के साथ मुझे और कुछ लाइनें याद आ जा रही। ग्रैंड फिनाले का मुकाबला चल रहा है और बेहतरीन मंजर यहाँ पर देखने को मिलता हुआ कि उम्र के फूल खिलेंगे और खिलकर बिखर जाएंगे। इन तेज हवाओं
धाराओं के साथ न जाने किधर जाएंगे, लेकिन हमेशा याद रहेंगे ये पल जो आज भोजपुरी के इन सितारों के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए गुजर जाएंगे। ये वो सभी दर्शक जो अपने सितारों की झलक देखने के लिए, अपने कलाकारों की झलक देखने के लिए मैदान पर आए हैं, उन सभी के लिए ये यादगार दिन बनता हुआ, ये यादगार मैच बनती हुई और ये यादगार लम्हा बनता हुआ। नए ओवर की शुरुआत हुई, पहली गेंद को रक्षात्मक अंदाज में खेला बल्लेबाज ने और 1 रन दौड़कर पूरा करने में सफल रहे दोनों ही बल्लेबाज। हल्की सी मिसफील्ड हुई थी, उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। नए ओवर की शुरुआत हुई है, उदय तिवारी खुद गेंदबाजी करने आए हैं, ब्रेक थ्रू की तलाश है और इस तलाश में कितने कामयाब रहेंगे उदय तिवारी, देखना होगा इस ओवर में। पहली गेंद पर सिंगल से स्ट्राइक रोटेट हुआ, असगर खान नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचे और फिर से स्ट्राइकिंग एंड पर शैलेश सिन्हा आए हैं बल्लेबाजी के लिए। BIPL 2015 का ये मेगा फाइनल चलता हुआ। अगली गेंद ऑन साइड में हल्की फुल्की अपील, एक प्रश्न अंपायर के खिलाफ उन्होंने रखा था कि क्या ये गेंद स्टंप पर टकरा रही थी, लेकिन उस प्रश्न को नदारद किया, समाप्त किया, उस अपील को खारिज किया अंपायर ने। 1 रन दौड़कर मुकम्मल हुआ दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। 1 रन और खाते में जुड़ा। अच्छी बात ये भी है इस भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग की जितने भी खिलाड़ी रहे हैं सभी ने अपनी प्रतिभा के अनुसार प्रदर्शन दिया। एक आध खिलाड़ी जिन्हें ये उम्मीद रहती है कि शायद मेरा प्रदर्शन इतना अच्छा है कि मुझे भोजपुरी दबंग की टीम में मौका मिले, उनको भी यहाँ पर चांस मिला कि वो अपना जौहर दिखाएं और भोजपुरी दबंग में शामिल होने के लिए अपने प्रदर्शन के ऊपर आपको मौका मिलने का यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिया गया। प्रवेश लाल यादव, असगर खान और राहुल खान के द्वारा, जो इस BIPL के ऑर्गेनाइजर हैं। नजर डालते हैं इस मैच के समीकरण पर। 7 ओवर में 70 रन की आवश्यकता थी जब इस नए ओवर की शुरुआत हुई और इस ओवर में अब तक कोई भी बाउंड्रीज देखने को नहीं मिली। खुश होंगे उदय तिवारी की कम से कम बाउंड्रीज को कंट्रोल किया है और इस पर अगर विकेट मिल जाए तो सोने पर सुहागा। प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, प्रतिभा से भरे हुए यह गेंदबाज, इस गेंदबाज के पास वो शैली है और एक अनुभव है इस गेंदबाज के पास। जितने अच्छे बल्लेबाज हैं उतनी अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, भली भांति जानते हैं कि कौन से बल्लेबाज को किस तरह से गेंदबाजी की। एक अच्छे चतुर खिलाड़ी यानी कि चतुर गेंदबाज होता है तो सबसे पहले वो बल्लेबाज का स्टांस देखता है कि बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी करने वाला है। जिस तरह से असगर अपराइट स्टांस में बल्लेबाजी कर रही है, हालांकि ओवर पे डिलीवरी जरूर थी, फुलर लेंथ की गेंद थी, ड्राइव कर दिया, 1 ही रन मिलेगा, बांधे रखा है बल्लेबाज को, कोई मौका नहीं दे रहे और असगर खान लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोई 1-2 बड़ा प्रहार कर दें इस ओवर में या आने वाले ओवर में, ताकि जो रनों का औसत है थोड़ा सा कम हो, क्योंकि 10 रन प्रति ओवर के औसत से रनों का पीछा करना कोई आसान बात नहीं है। 6 रन के ऊपर जहां कोई आंकड़ा ऊपर पहुंचा कि यहां पर मुश्किलें बढ़ जाती है। अगर इसी समय विकेट गिरती है, विकेटों का पतन होता है। इस बीच ओवर की अगली गेंद थी, ऑफ स्टंप पर गेंद का पीछा किया, पीछे हटकर दिशा दी, गेंद को कट कर दिया, गेंद जारी है कवर क्षेत्र में, 1 ही रन मिलेगा। और जब 1-1 रन जा ही रहा है तो कप्तान इससे नाखुश नहीं होंगे, उल्टा इससे संतुष्ट होंगे कि जब तक कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं लग रहा है 1-1 रन चलते जाना चाहिए। 4 ओवर की समाप्ति, 34 रन, 64 रनों की और आवश्यकता 6 ओवरों में, या यूं कहें असगर 20 रन पर खेल रहे हैं और एक शैलेश 11 रनों के योग पर खेलते हुए। उदय ने इस ओवर में केवल 5 रन खर्च किए। देखिए कितना प्रतिभाशाली ये खिलाड़ी है, केवल 5 रन दिए ऐसे दिग्गज बल्लेबाज के समक्ष और 6 ओवरों में 64 रनों की आवश्यकता, यानी कि 10 रन का अभी भी 10-साढ़े 10 रन प्रति ओवर के औसत से ही बल्लेबाजी करनी है। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता हुआ यहाँ पर अब थोड़ा आक्रामक दिखाना होगा, आक्रामकता दिखानी होगी, वही शैली में बल्लेबाजी करनी होगी असगर खान को। दोनों ही बल्लेबाजों में से ये बीड़ा कौन उठाएगा? अगर मुझसे ये प्रश्न करते हैं अरमान आप, तो मुझे लगता है मेरा जवाब रहेगा कि असगर खान। जी हाँ, आज सुबह से ही रविवार का दिन, संडे का दिन है। असगर खान ने उसे अपने व्यक्तिगत इनिंग के लिए रन डे बना दिया है। सुबह से लगातार रन बना रहे हैं और इसी तरह अगर उनका बल्ला चलता रहा तो शायद ये मुकाबला जो इस समय धीरे धीरे मनोज तिवारी 11 के पक्ष में झुकता हुआ नजर आ रहा है, उसे वो जीत पार करने में कामयाब हो जाए। इस बार नए ओवर की शुरुआत हुई, सुधीर को गेंदबाजी आक्रमण पर बुलाया गया, वाइड के साथ ओवर की शुरुआत हुई और अगर
सुधीर की गेंदबाजी की बात की जाए तो अक्सर उन्होंने अपने ओवर की शुरुआत वाइड गेंद के साथ की है, लेकिन विकेट्स भी चटकाने में अक्सर कामयाब रहे हैं। इस बार इस गेंद को शैलेश ने खेला, 1 रन जब तक गेंद पहुंचती डीप कवर्स के क्षेत्र में मुकम्मल हुआ दोनों ही बल्लेबाजों के दरमियान। भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग का ये पहला संस्करण चलता हुआ, दर्शक लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और इस पूरे मैच का, इस पूरे इवेंट का लुत्फ उठाते हुए इस पूरे इवेंट को हम सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करने में जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका भी बड़ा अभिवादन करेंगे हम इस टूर्नामेंट, इस माइक के जरिए से इस टूर्नामेंट में जो यहाँ पर लोग जुड़े हैं, जो सितारे जुड़े हैं भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग के इस पूरे इवेंट में, जो हमारे स्पॉन्सर रहे, अगर उन पर एक नजर डालूं तो अक्षर फाउंडेशन, उनके साथ ब्लॉकबस्टर, MM, जो हमारे ग्लोबल एडवर्टाइजर्स के संजीव जी गुप्ता लगातार मैदान पर बैठे हुए हैं, मनोज तिवारी जी के साथ मैच का आनंद ले रहे हैं, रीति प्रोडक्शन, निधा हुआ एंटरटेनमेंट, ये वो सभी हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को बेहतर बनाने में साथ दिया। हमारे 3 ऑर्गेनाइजर्स का जो है प्रवेश लाल यादव, असगर खान और राहुल खान। अगली गेंद ऑन साइड में खेला। अब माहौल थोड़ा सा शांत हो चला है। ये ओवर जो चौथा, पांचवा और छठा ओवर है, असगर खान जानते हैं और साथ ही साथ शैलेश सिन्हा भी इस बात को जानते हैं कि ये 2-3 ओवर में अगर विकेट नहीं गिरे और 7-8 रन अगर बनते चले गए तो आखिर में 12-13 रन का भी अगर औसत आता है तो उनके पास काबिलियत है कि वो उस रन गति से रन बना ले। इस बार बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद जा रही है की तरफ, 4 रनों के लिए। मार दे छक्का, उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना रीटेक मिली हो। उड़ न जाए गिल्ली कहीं खेली हा तू तनिका संभल, VIPL भैया VIP। इशारा करते हुए वहां पर मौजूद खिलाड़ी का कहां पर तैनात किया है और आप गलती से कहां चले गए। एक भी गलती आपको इस ग्रैंड फिनाले में शिकस्त की तरफ ले जा सकती है। गेंद 4 रन में तब्दील हुई इस मर्तबा और फिर से अब असगर खान तैयार, पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। निराश हुए थे पिछली गेंद पर सुधीर जब खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं थे, गेंद जहां से 4 रन में तब्दील हो गई और उसी निराशा का यहाँ पर असर देखने को मिला। ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर गेंद वाइड दी गई एम्पायर के द्वारा। अतिरिक्त रन में 1 रन और जुड़ता हुआ, टीम के योग में 1 रन और जुड़ता हुआ सुधीर फिर से दिशा से भटक गए लेग स्टंप के बाहर। इस तरह से नॉर्मली अगर बात की जाए फाइनल के मुकाबले में तो गेंदबाजों से उम्मीद होती है कि वो विकेट चटकाएं। विकेट चटकाने की तो बात दूर, यहाँ पर लगातार वाइड गेंदें सुधीर कर रहे हैं। उदय तिवारी का इशारा जरूर ही होगा सुधीर के लिए कि कुछ कर दिखाओ, अभी वो मौका है। जब आप विकेट चटका दें तो टीम के लिए बेहतर होगा। इस बार हवा में गेंद, खिलाड़ी वहां पर आए, अंतिम समय में गेंद के नीचे पहुंचे, निगाहें उस पर जमाई लेकिन कैच छूटा और विकेट रनआउट के रूप में यहाँ पर मिल गया है। देखते हैं एम्पायर का इशारा क्या आता है। खुशियां जिस तरह से मनाई जा रही है, ऐसा लग रहा है कि रनआउट के रूप में यहाँ पर विकेट मिलता हुआ। पहला विकेट यहाँ पर गिरा। बड़ी मशक्कतों के बाद, बड़ी मेहनतों के बाद मनोज तिवारी टीम को ये सफलता मिली। शैलेश सिन्हा आउट होकर पवेलियन लौटे। रनआउट के रूप में 11 गेंदों का सामना किया था शैलेश सिन्हा ने और 13 रन बनाए अपनी टीम के लिए। उनका विकेट गिरने के बाद अब नए बल्लेबाज मैदान की तरफ आ रहे हैं। सुधीर इस ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। हवा में गेंद उड़ी थी, मौका था कि असगर खान का विकेट चटकाया जाए लेकिन कैच छूटा और शैलेश सिन्हा रनआउट के रूप में आउट होकर पवेलियन लौटे। नए बल्लेबाज इस वक्त नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और असगर खान के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन स्ट्रोक, 4 रनों के लिए। अरमान, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जितनी खुशी शैलेश सिन्हा के रनआउट होने पर नहीं जताई होगी मनोज तिवारी एकादश के खिलाड़ी, उतना मलाल रहा होगा असगर खान का कैच क्यों नहीं लपका गया। और देखिए उनको एक जीवन दान मिला, अभय दान में वरदान मिला, तब्दील हुआ और यहाँ पर अंतिम गेंद पर चौका मिला। तो ये बल्लेबाज स्कोर कार्ड की तरफ नजर डालते हैं। असगर खान ने 19 गेंदों का सामना करते हुए 30 रन, आउट होने वाले अभी खिलाड़ी थे शैलेश सिन्हा जो रनआउट हुए 13 रन पर। सरफराज खान अभी एंट्री की है विकेट के बीचों बीच, 0 पर हैं। 49 रनों की आवश्यकता है, गेंदें बची हैं 30, यानी कि 5 ओवर समाप्त, 5 ओवर बाकी, 5 ओवर में 49 रनों की आवश्यकता है। और सही कहा आशीष जी आपने कि जिस तरह से वो कैच छूटा वहां पर मायूस चेहरे नजर आए कि असगर खान का विकेट हाथों से छूट गया। लेकिन कहते हैं ना कि कहीं पर गम है तो कहीं पर खुशियों के सरगम है, यही तो जिंदगी के नजारे हैं। अरे प्यासे तो वो भी रह
रह जाते हैं जिनके घर समुंदर के किनारे हैं। निश्चित रूप से। अब क्या कहेंगे, एक चलिए बात करते हैं, एक आकलन की बात करते हैं, प्रेडिक्शन की बात करते हैं। 50% मैच समाप्त हो चुका है, 5 ओवर समाप्त हो चुका है। क्या लगता है आपको, अभी भी आपको ऐसा कुछ कहना है कि आप श्योर हैं, आप 100% एश्योर्ड हैं कि कौन सी टीम फाइनल पे कब्जा अपना जमाएगी? अगर आप रन पर नजर डालें आशीष जी, तो 5 ओवर में 49 बने हैं और आने वाले 5 ओवर में 49 रन बनाने भी हैं। मतलब जितने अब तक बन चुके हैं उतने और बनाने हैं। लेकिन असगर खान अभी भी मैदान पर मौजूद हैं। और अगर मैं बात करूं मनोज तिवारी 11 के नजरिए से, छठा ओवर शुरू हुआ, उदय तिवारी गेंदबाजी करने आए हैं, लेग स्टंप के बाहर एक गेंद वाइड के साथ 50 रन पूरे होते हुए रवि किशन 11 टीम के, अगर मनोज तिवारी 11 टीम जीत की तरफ आगे बढ़ रही है तो उसके दरमियान असगर खान चीन की दीवार की तरह से खड़े हैं। असगर खान का अगर विकेट मिल जाता है तो निश्चित ही मनोज तिवारी 11 की टीम मजबूत हो जाएगी। इस बार ऑन साइड में खेल दिया, सरफराज के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला सिक्सर। ये तो वही मिसाल हुआ अरमान की, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो ये असगर खान का हम बात करते हैं, असगर खान के छोटे अनुज सरफराज खान ने ये एक स्ट्रोक दिखाया और कहा ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। उदय तिवारी तैयार, अब थोड़े से सहमे हुए। इस बीच ये वो फुलर लेंथ की डिलीवरी थी, इसे ड्राइव कर दिया। एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए सरफराज खान बड़े स्ट्रोक के बाद तुरंत स्ट्राइक को रोटेट करते हुए। तो हम बात कर रहे थे प्रेडिक्शन की कि 5 ओवर में 49 रनों की आवश्यकता है, यानी कि अभी भी 10 रन प्रति ओवर के औसत से रनों का पीछा करना था। और जिसके पीछे बल्लेबाजी करते हुए सरफराज खान ने उस फासले को कम कर दिया, सिक्सर लगाकर अपने भाई का साथ निभाया। नए बल्लेबाज जरूर है लेकिन ज्यादा समय लिए बगैर उन्होंने अपना यहाँ पर जौहर दिखाया। 6 रन से अपने बड़े भाई का भी हौसला बढ़ाया और अपनी टीम के लिए रन्स भी जोड़े। एक वाइड गेंद जो देखने को मिली थी उदय तिवारी की, उसके तुरंत बाद सिक्सर, और सिक्सर के बाद सिंगल ले लेना ये एक अच्छे बड़े बल्लेबाज की पहचान है, ये एक परिपक्व बल्लेबाज की पहचान है जो यहाँ पर सरफराज ने दिखाई। देखिए मजबूर कर रहे हैं बल्लेबाज को कि वो अपना कंधा झुकाकर गेंद की लाइन तक आकर मजबूर कर रहे हैं, पूरी तरह से मजबूर कर दिया बल्लेबाज असगर खान को। शांत रहें, केवल एक ही रन से संतुष्ट रहें, बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इसके पहले वाले डिलीवरी में हमने देखा कि असगर खान मारना चाहते थे, गेंद को लॉफ्ट करना चाहते थे, अंतिम समय पर अपना निर्णय बदला और चेक किया अपने स्ट्रोक को, यानी कि डबल माइंडेड थे। और अक्सर जब दोहरी भूमिका होती है, यानी कि डबल माइंडेड में अगर बल्लेबाज आता है तो यहाँ पर वहां पर तो या तो नुकसान ही झेलना पड़ता है, 100% हमने देखा कि नुकसान ही झेलना पड़ता है। इस दरमियान लेग स्टंप पर ये गेंद थी कलाइयों के सहारे, गेंद को मोड़ दिया, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन, बेहतरीन चौका। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का, उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो। कहीं ना कहीं इस समय अब खुशी देखने को मिली असगर खान के चेहरे पे, खुशी का माहौल, खुशी कहीं पर खुशी कहीं पर गम। ये तो यही डायलॉग को हम तो कल से ही दोहराते आ रहे हैं। और देखना उदय तिवारी अब अंतिम गेंद किस तरह की करेंगे। यही सरफराज मैदान पर पहुंचे और उन्होंने निश्चित ही असगर खान के साथ बात की होगी और इस बार ऑन साइड में खेलना चाहते थे, इनसाइड एज लगा और गेंद सीधा स्टंप्स पर जा टकराई। फर्नीचर बिगड़ता हुआ सरफराज खान का दूसरी सफलता यहाँ पर मनोज तिवारी 11 टीम की। IPL भैया VIPL भैया VIPL हो भैया VIPL, यही है भोजपुरी इंडस्ट्रियल प्रीमियर लीग का मेगा फाइनल। और मेगा फाइनल के साक्षी बनते हुए सरफराज का ये स्कोर आता हुआ 11 रन 4 गेंदों का सामना करते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, कहीं ना कहीं जो रनों का फासला था उसे कम करने की कोशिश जरूर की सरफराज ने, अहम भूमिका निभाई। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर केवल 4 ओवर और आने बाकी हैं। 4 ओवरों में 36 रन, यानी 24 गेंदों में 36 रन बनाने होंगे। यही बैट्समैन के ऊपर निगाह है और वो है सिर्फ और सिर्फ ASGAR असगर KHAN खान, असगर खान कप्तान। अगर कप्तान रहे, जिम्मेदारी ली, इस बल्लेबाज की एक खासियत है कि जिम्मेदारी लेकर ही बल्लेबाजी करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की मैचेस रहे, किसी भी तरह का खेल रहे। और यहाँ पर वो अपनी प्रतिभा का पूरी तरह से प्रदर्शित करते हुए, प्रतिभा को प्रदर्शित करते हुए, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी, पहली गेंद वाइड के जरिए वैभव राय ने शुरुआत की, ये देखते हुए कि क्या बल्लेबाज का रुख होगा मेरे ओवर के प्रति। तो 36 रनों की आवश्यकता है। इस वाइड को अगर हम काउंट कर लें तो 35 रनों की आवश्यकता है 24 गेंदों में।
जी हाँ, और नए बल्लेबाज जय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचे हैं सरफराज के आउट होने के बाद। असगर खान स्ट्राइकिंग एंड पर, ये गेंद असगर के लिए, उसे खेला कवर्स में, डीप में खिलाड़ी जब तक लंबा फासला तय करके गेंद के पास पहुंचेंगे, गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ऐसा लग रहा है कि असगर ने मानो खेलने से पहले, इस ओवर के पहले से ही अपना इरादा साफ कर दिया है और जो भी गैप्स हैं, जो भी खिलाड़ियों के बीच में जो दायरा है, जो गैप है, उसे पहले से अपने कैमरे में कैद कर लिया है और कहा गेंद को खेलना है तो थोड़े से प्री डिटरमाइंड ना होते हुए गेंद की मेरिट पर जाकर इस स्ट्रोक को खेल रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया स्टांस। और अब देखना है वैभव राय किस प्रकार की गेंद करते हैं। थोड़े से महंगे जरूर साबित हो चुके हैं इस बार लेग स्टंप पर, एक बार फिर से खराब गेंद, निश्चित रूप से वाइड होनी चाहिए घोषित करते हुए एम्पायर। दबाव साफ तौर पर इस समय वैभव राय के ऊपर। ऐसे समय पर विकेट चटकाए जाते हैं, ऐसे समय पर डॉट गेंदें की जाती है, ऐसे समय पर बल्लेबाज को बांधा जाता है, ऐसे समय पर उनके बल्ले पर अंकुश लगाया जाता है, ऐसे समय पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन गेंदबाज जो है वो ऐसे समय पर दिशा से भटकते हुए दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाज को मौका दे रहे हैं कि उत्साह से वो परिपूर्ण हो जाए। इस बार लेग स्टंप पर ये गेंद थी, अपना दायां पैर आगे बढ़ाकर इस गेंद को कलाइयों के सहारे मोड़ दिया। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 1 रन चहलकदमी करते हुए, पूरा करते हुए और जय को स्ट्राइक पर लाते हुए और कहीं ना कहीं अब जाते हुए मंत्रणा देने के लिए जय को कि किस तरह की बल्लेबाजी। और यही बात होगी जहां तक मैं समझता हूं कि मौका मिले तो सिंगल लेकर मुझे स्ट्राइक पर आमंत्रित करें। जी हाँ, यही कुछ कहा होगा वहां पर असगर ने अपने साथी बल्लेबाज को कि वक्त कम है, पूरा दम लगा दो, कुछ रन मैं बनाऊं और कुछ रन तुम भी बना दो। कुछ रन तुम भी बना दो, लेकिन अगर मौका मिले तो आप रन बनाएं, नहीं तो मुझे ही स्ट्राइक पर आमंत्रित करें। चल पड़े वैभव राय लेग स्टंप पर, ये गेंद लगातार उसी क्षेत्र पर वो टारगेट करे। ये देखिए खूबसूरत नजारा। अपील इतनी जोरदार हुई कि एम्पायर के ऊपर प्रभाव इतना पड़ गया कि उन्होंने अपना निर्णय ही बदल दिया। यही हमें अपील देखने मिलती है शारजा में, और शारजा में कब देखने मिलती है? भारत विरुद्ध पाकिस्तान। दर्शकों का भीड़ रहता है, दर्शकों का जमावड़ा रहता है, 50-60 हजार पब्लिक रहती है उस मैदान पर, शारजा के उस ग्राउंड पर। तो यहाँ पर उसी तरह का एक प्रदर्शन देखने को मिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, और बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार से पहले आगे बढ़े, फिर पीछे हटकर अंतिम समय पर इरादा बदला और गेंद को किसी भी तरह से खेल दिया स्क्वायर लेग रीजन पर। नो बॉल का इशारा, यानी कि एक मौका फ्री हिट का, अतिरिक्त पेस करने के चक्कर में ओवर स्टेपिंग होते हुए वैभव राय और कहीं ना कहीं महंगे साबित होते हुए। क्या ये महंगापन उन्हें और महंगा बना देगा? क्योंकि बहुमूल्य बल्लेबाज स्ट्राइक पर आते हुए और उन्हें पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। और खोना है तो सिर्फ वैभव राय को खोना है। उठाकर खेल दिया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ। वहां पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर हुई, लेकिन इशारा होता हुआ और स्टंप पर अगर गेंद लगती तो निश्चित ही रूप से ये विकेट का पतन हो सकता था। ओवरथ्रो के फलस्वरूप 3 रन दौड़कर पूर्ण करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। देखिए क्या नजारा देखने को मिल रहा है। कप्तान नाखुश, अग्रेसिव कप्तान अपने खिलाड़ी के ऊपर गुस्सा जाहिर करते हैं, और क्यों ना हो, ये मौका है, मिसफील्डिंग नहीं की जा सकती है, ऐसे समय पर पाना है, खोना नहीं है। ये बहुत ही दिलचस्प मोड है, ये इंटरेस्टिंग मोड है, ये फाइनल का मुकाबला है। यहाँ पर गलतियां, यहाँ पर एक्सक्यूज नहीं, यहाँ पर जो भी करना है 100% करना है, जी जान लगा देना है, क्योंकि BIPL का मेगा फाइनल है। जी हाँ, सही कहा कि यहाँ पर अब कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। आपको पॉजिटिव वे में आपका काम एग्जीक्यूट करना है, और ऐसे मोड पर जहाँ पर फ्री हिट गेंद थी, रनआउट का भी एक चांस हाथों से छूट गया वैभव राय के। लगातार असगर खान और उनके साथी बल्लेबाज रन्स बनाने में कामयाब होते चले जा रहे हैं। 3 रन लेने के बाद अब जय स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचे हैं। ऑन साइड में इसे हल्के हाथों से खेला वैभव गेंदबाजी आक्रमण पर हैं, और यही लगातार बातचीत चलती हुई। चेहरा देख सकते हैं आप इस समय उदय तिवारी का, काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर ये दोनों बल्लेबाज, खास तौर पर असगर को अगर कंट्रोल में नहीं लाया गया, उनको दबाव में नहीं लाया गया, तो ये मैच धीरे धीरे हाथों से जा रहा है। BIPL की जो बड़ी ट्रॉफी है, जो विजयी ट्रॉफी है, वो हाथों से दूर जा रही है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमेशा लोग नंबर 1 को याद करते हैं, नंबर 2 को कोई याद नहीं करता है। यही चीज उदय तिवारी के मन
में बात चलती होगी। देखिए कितनी चतुराई भरी ये स्ट्रोक को खेला गया। जानते थे कि अंतिम गेंद है, सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया और वापस स्ट्राइक पर आ गए। 7 ओवर समाप्त, 76 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों में 22 रन। और क्या बेहतरीन पारी असगर, 24 गेंदों का सामना करते हुए 40 रन बनाए और अच्छा साथ निभाते हुए अंतिम समय पर जय 2 गेंदों का सामना करते हुए 2 रन। वैभव 2 ओवर फेंक चुके हैं और 18 रन दे चुके हैं बिना किसी विकेट लिए। विकास एक बार फिर से तैयार, सामना करेंगे असगर। इस बार पीछे हटे, गेंद की लाइन को देखा, गेंद को आने दिया था बल्ले तक, हल्के हाथ से स्टीयर कर दिया। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, यहाँ पर खतरा साबित हो सकता है। थ्रो खराब रहा, अंडर आर्म थ्रो आता हुआ। अगर ये डायरेक्ट थ्रो जाता तो निश्चित ही रूप से विकेट का पतन हो सकता था। तारीफ करनी होगी असगर की कि उन्होंने पहले से देख लिया था कि खिलाड़ी कमजोर है, खिलाड़ी का आर्म उतना अच्छा नहीं है, कंधा मजबूत नहीं है, तो क्यों ना इस खिलाड़ी के ऊपर दबाव बनाया जाए। और दबाव बनाए, परिणाम आपके समक्ष है, 1 रन 2 रन में तब्दील। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट पॉइंट। जो कमजोर कड़ी है उसको असगर बखूबी जानते हैं। और जैसे ही उन्होंने देखा कि वो खिलाड़ी थोड़ा सा धीमा नजर आ रहा है, सुस्त नजर आ रहा है, दूसरे रन का कॉल दिया और आसानी से 2 रन भी मुकम्मल कर लिया। देखते ही देखते रन्स बनते चले जा रहे हैं। उदय तिवारी की जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये कुछ हमारे कैमरामैन इस टूर्नामेंट के जो लगातार इस टूर्नामेंट को अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं, इनका भी मैं अभिवादन करना चाहूंगा, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने भरी धूप में यहाँ पर अपने कार्य को अंजाम दिया। जो भी लोग BIPL में जुड़े रहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सभी का शुक्रगुजार हूं मैं माइक्रोफोन से। और खासतौर पर 3 वो शख्सियत जिन्होंने इस टूर्नामेंट को यहाँ पर आयोजित किया, मैं बार बार उनका नाम ले रहा हूँ, आप सभी जानते ही हैं। प्रवेश लाल यादव, असगर खान और राहुल खान, जिनका सपना था और वो सपना अब बेहतरीन अंदाज से सक्सेसफुल वे में साकार होता हुआ। ऑन साइड में खेला, 1 रन दौड़कर पूरा किया गया असगर खान के द्वारा। इस 1 रन से रनों में इजाफा होता हुआ। मुश्किलें जरूर हैं इस समय मनोज तिवारी 11 टीम के लिए कि असगर खान का विकेट नहीं मिल रहा, रन्स भी लगातार बनते चले जा रहे हैं। किस तरह इस पार्टनरशिप को तोड़ा जाए, किस तरह रनों पर रोक लगाई जाए, ये एक बड़ा सवाल दिमाग में चल रहा होगा इस समय उदय तिवारी के। लेकिन मेरा ये मानना है आशीष जी कि भले से कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो, भले से कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना हो, कहते हैं ना कि जब भी मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, वो डायलॉग भी मुझे याद आ जा रहा है इस समय। इरफान खान ने जो एक मूवी में डिलीवर किया था बेहतरीन अंदाज से कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। और इसी दरमियान एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, वेलकम बाउंड्री। असगर खान का बल्ला बोल पड़ा है, अब इसे शांत कराना तो बहुत ही बड़ी बात होगी। ये बल्ला शांत हो पाएगा कि नहीं। और कहीं ना कहीं उदय तिवारी का वो अग्रेशन देखने को मिल रहा है। और मुझे सौरव गांगुली जैसे एक महान कप्तान की याद आ गई। क्या अग्रेसिव हुआ करते तो फील्ड के ऊपर। उनके पहले कोई कप्तान थे, वो मोहम्मद अजहरुद्दीन हुआ करते थे। देखिए बहुत ही चतुराई भरी, हल्के हाथ से स्टीयर कर दिया। विकेट कीपर उदय तिवारी खुद इस गेंद के पीछे दौड़ लगाते हुए अंतिम इसके पहले वाली गेंद पर किस अंदाज में उन्होंने बहुत ही जबरदस्त हाई बैकलिफ्ट के सहारे पीछे गए थे, बैकफुट पर गए थे, पंच किया था उस स्ट्रोक को लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। यही तो इस बल्लेबाज की खासियत है, यही इस बल्लेबाज को दूसरे बल्लेबाजों से अलग बनाती है। अगर ये बल्लेबाज चल पड़ा, थोड़ी जल्दबाजी जरूर दिखाई थी इस बल्लेबाज ने। वो कैच के बाद इन्होंने अपना इरादा बदला था। दरमियान एक और गेंद, इस गेंद को ड्राइव कर दिया ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट क्षेत्र पर 1 रन के लिए। और इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ विकास सिंह जो गेंदबाजी कर रहे हैं। अब ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर 8 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या 86 रन। अब 12 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता। देखिए 10 रनों का फासला था, 10 रनों की रिक्वायर्ड रन रेट थी, आवश्यकता थी। अब केवल 6 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। और असगर खेल रहे हैं 48 रनों पर 28 गेंदों का सामना किया है। जय खेल रहे हैं 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर। विकास जिन्होंने 2 ओवर फेंके 19 रन खर्च कर दिए हैं। उदय तिवारी तैयार 9वां ओवर लेकर अपने टीम के लिए। इस दरमियान ओवर की पहली गेंद थी जय के लिए। लेग स्टंप पर यह गेंद पिच करके बाहर की तरफ जाती हुई, थोड़ा सा दबाव साफ तौर पर उदय के ऊपर दिखता हुआ। लगातार अपने आप से यही बात करते रहेंगे कि किस तरह से इसी बल्लेबाज को स्ट्राइक पर रखे रहें। अगर हो सके तो अधिक से अधिक गेंद को कट कराकर बाहर की तरफ करें, विकेट कीपर के पास जाने दें डॉट गेंद के जरिए। इस दरमियान इस गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद जमीनी सैर करते हुए मिड ऑन क्षेत्र में जाती हुई। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा।
पड़ेगा। 10 रनों की और आवश्यकता है, गेंदें बची हैं 11 रन। क्या इसी ओवर में मैच समाप्त होगा? ये बल्लेबाज की क्षमता है, लेकिन गेंदबाज भी उतने ही अच्छे हैं। क्या लगता है अरमान? आशीष जी, एक चीज जो मैंने ध्यान दी है इस पूरे टूर्नामेंट में कि असगर खान ने जब भी बड़ी पारियां खेली हैं तो उन्हें जीवनदान मिला है। ऐसा नहीं है कि असगर खान ने अपने अपोजिशन को मौका नहीं दिया उनका विकेट चटकाने का, लेकिन जब भी गेंदें हवा में उड़ी उन्हें जीवनदान मिला, और जीवनदान के बाद असगर खान ने कोई भी गलती नहीं की और फिर बड़ी पारी खेलते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई है। इस मैच में भी हमने देखा असगर खान का एक कैच ड्रॉप हुआ और शायद वहीं से असगर खान और भी माइंड मैपिंग के साथ, माइंड में एक कंसंट्रेशन के साथ बल्लेबाजी करने लगे और टीम के हित में रनों को जोड़ते चले गए। वो कहते हैं ना कि ठोकर लगने के बाद ही होश आता है और तब जाके कहीं अपनी काबिलियत भी देखने को मिलती है और तब जाके कहीं हम अच्छी तरह से अपने आप को संभाल सकते हैं। तो ठोकर लगना बहुत ही आवश्यक होता है। एक कहावत और है जो आप ही की, यहाँ पर डायरेक्ट थ्रो लगता तो निश्चित रूप से शायद एक विकेट का पतन हो सकता था कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिना कुछ किए झूठे ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यहाँ पर इस बल्लेबाज ने उस योद्धा की तरह लड़ाई की, वन मैन आर्मी की तरह अपने कंधे पे जिम्मेदारी लेते हो। जैसे अरमान ने कहा कि जब जिम्मेदारी आती तभी होश संभलते हैं, तो जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर बखूबी निभाया है। कैप्टन इनिंग खेली है, कप्तानी पारी खेली है। देखना यह है अर्धशतक कब पूर्ण होता है। हालांकि उन्होंने पहले मैच में आज सुबह अर्धशतक तो ठोका जरूर था, तो इस मैच में अर्धशतक बना पाते कि नहीं। इस गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद जा रही लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ, थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर हुई और आंखों में इशारा हुआ और 2 रन पूर्ण करते हुए अपील हुई, अंपायर ने इसे नकारा। इस 2 रनों के साथ शायद एक बार फिर से स्क्रीन पर मनोज तिवारी जी, संजीव गुप्ता जी दिखते हुए अर्धशतक पूर्ण होता हुआ। अरमान जी हाँ, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। जिस तरह से इशारा आया, हमारे स्कोर ने भी कंफर्म किया कि अर्धशतक अब मुकम्मल हो चुका है असगर खान का, और अब निगाहें जमी होंगी चैंपियन बनने की तरफ, विजेता बनने की तरफ। BIPL में पहले संस्करण में विजेता बनने की जो उम्मीदें थी, हालांकि पहला मैच जरूर हारी थी ये टीम रवि किशन 11 की, लेकिन उसके बाद से जो वापसी की, कहते ना कि घायल शेर बब्बर शेर पर भी भारी पड़ जाता है, और जो चोट लगी पहली मैच में, उसके बाद हर एक कमियों को, हर एक गलतियों को सुधारा गया और अब इस मोड़ पर आप पहुंचे हैं जहां पर ग्रैंड फिनाले में विजेता बनने से केवल 5 रन दूर। इस बार लो फुल टॉस गेंद स्ट्रेट ड्राइव कर दिया, उसे कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है। गेंद जारी बाउंड्री लाइन की तरफ और ये निकलता हुआ बेहतरीन चौका। स्कोर बराबरी पर पहुंच चुके हैं। 9 ओवर समाप्त, 97 रन। दैट मींस दोनों ही टीमों के स्कोर अब बराबरी पर आ चुके हैं। 6 गेंदें शेष और 6 गेंदों में महज 1 रन की ही जरूरत है। असगर अपने अर्धशतक को प्राप्त कर चुके हैं। 31 गेंदों में 52 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और जय 7 गेंदों में 10 रन पर बल्लेबाजी करते हुए। अब देखना यह है कि इस 1 रन को बनाने में कितना समय लिया जाता है। 6 गेंदें शेष है। हालांकि अभी भी बातचीत करते हुए उदय तिवारी अपने खिलाड़ियों से कि वक्त अभी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं, इतने जल्द ही मैं कैसे हार मान लूं, अभी भी हम लड़ेंगे, जब तक जिएंगे तब तक लड़ेंगे। 1 रन की जरूरत है, हम इस 1 रन को भी रुकाने की कोशिश करेंगे और होना भी यही चाहिए। अंतिम ओवर है, 6 गेंदें शेष हैं, 1 रन की जरूरत। हीरा के हाथ में गेंद सौंपी गई। असगर स्ट्राइकिंग एंड पर 1 रन के लिए इस गेंद को खेल दिया असगर ने और गेंद जाती हुई इसी के साथ ये विनिंग स्ट्रोक निकलता हुआ भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग की चैंपियन टीम बनती हुई रवि किशन 11। क्या बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर देखने को मिलता हुआ।
भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग में रवि किशन 11 विजेता बन चुकी है। आप सभी लोगों का प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मैं स्वागत करता हूं। निवेदन करता हूं सभी लोगों से कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी के सामने आ जाए, स्टेज के समक्ष आ जाए। कुछ ही लम्हों में हम शुरुआत करेंगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की और साथ ही साथ हमारे उन सभी स्पॉन्सर्स के स्वागत के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उन सभी स्पॉन्सर्स के स्वागत के साथ। उनको टोकन ऑफ अप्रिशिएशन यहाँ पर दिया जाएगा जो उन्होंने साथ निभाया भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग में इस पूरे इवेंट को अच्छे स्तर तक पहुंचाने में, अच्छे स्टैंडर्ड तक पहुंचाने में VIPL का सहयोग किया। सबसे पहले प्रवेश लाल यादव जी स्वागत करते हुए सम्मान चिन्ह देकर अक्षर फाउंडेशन के संस्थापक सुभाष पासी जी का, और अब अभय सिन्हा जी का यहाँ पर सम्मान चिन्ह देकर स्वागत किया जा रहा है TP अग्रवाल जी के द्वारा, जो ब्लॉकबस्टर के अध्यक्ष हैं और हमारे इस टूर्नामेंट के एक स्पॉन्सर भी। और अब संजीव जी स्वागत कर रहे हैं निशांत उज्जवल जी का, सुभाष पासी जी स्वागत कर रहे हैं अजय ओझा जी का, जो ब्राउन आई एंटरटेनमेंट की तरफ से हैं। इस टूर्नामेंट में हमारे स्पॉन्सर्स की फहरिस्त में एक नाम ब्राउन आई एंटरटेनमेंट का भी, और अजय ओझा जी ब्राउन आई एंटरटेनमेंट की तरफ से। दिनेश लाल यादव जी निरहुआ जी स्वागत कर रहे हैं संजीव जी गुप्ता का, जो ग्लोबल एडवर्टाइजर्स की तरफ से हैं हमारे स्पॉन्सर संजीव गुप्ता। और अब हमारे एक और स्पॉन्सर ब्लॉकबस्टर के अध्यक्ष TP अग्रवाल जी का स्वागत यहाँ पर अभय सिन्हा जी के हाथों से होता हुआ। और अब VIPL के मैनेजर विकास सिंह का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है काजल राघवानी की तरफ से। और अब उर्वशी चौधरी स्वागत कर रही है VIPL और भोजपुरी दबंग के कोच संतोष सिंह का। पंकज तिवारी स्वागत करते हुए AR एडवर्टाइजिंग के डायरेक्टर का। पंकज तिवारी का सम्मान मधु शर्मा के हाथों से। और अब निशांत उज्जवल स्वागत कर रहे हैं VIPL के ऑर्गेनाइजर प्रवेश लाल यादव का। यहाँ पर असगर खान एक और ऑर्गेनाइजर VIPL के, स्वागत किया जा रहा है उनका TP अग्रवाल जी के हाथों से। अम्रपाली दुबे स्वागत करेंगी VIPL के तीसरे ऑर्गेनाइजर राहुल खान का, यहाँ पर काफी खुश हैं। और अब मनोज तिवारी जी स्टेज पर अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए, मनोज तिवारी 11 के कैप्टन मनोज तिवारी जी का स्वागत किया गया यहाँ पर TP अग्रवाल जी के हाथों से। निरहुआ 11 के कैप्टन दिनेश लाल यादव का स्वागत करते हुए अभय सिन्हा। प्रवेश लाल 11 की टीम के कप्तान प्रवेश लाल का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है दिनेश लाल जी के हाथों से। बियॉन्ड ड्रीम्स के डायरेक्टर स्वागत करते हुए रवि किशन 11 के कैप्टन असगर खान का। VIPL के बेस्ट बॉलर रहे सुधीर सिंह। असगर खान तीनों ही मैचेस आज जो खेले उसके मैन ऑफ द मैच रहे। बेहतरीन बल्लेबाज, बेस्ट बैट्समैन का भी अवार्ड मिला और मैन ऑफ द सीरीज का भी अवार्ड असगर खान के नाम जाता हुआ। मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड असगर खान के नाम जाता हुआ, और ये मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी TP अग्रवाल जी के हाथों से असगर खान के नाम। साथ ही साथ बेस्ट बैट्समैन का भी अवार्ड असगर खान के नाम जाता हुआ। और अब VIPL की उप विजेता ट्रॉफी मनोज तिवारी जी के हाथों में जाती हुई, और साथ ही साथ आतिशीबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुभाष पासी जी जो कि अक्षर फाउंडेशन की तरफ से हमारे स्पॉन्सर हैं, उनके हाथों से ये ट्रॉफी प्रदान की गई। मनोज तिवारी जी अपने खिलाड़ियों को आगे बुलाते हुए, और अब पूरी टीम के साथ ये रनर अप की ट्रॉफी मनोज तिवारी जी ग्रहण करते हुए। और अब VIPL के चैंपियंस रवि किशन 11 को ये चमचमाती हुई ट्रॉफी TP अग्रवाल जी के हाथों से